हम लोग भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 43वें श्लोक को देख रहे हैं। पीछे बोलिएगा। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्थभ्यात्मानमात्मना। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्थभ्यात्मानमात्मना। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्थभ्यात्मानमात्मना। जहि शत्रु महाबाहो कामरूपम दुरासदम। जहि शत्रु महाबाहो कामरूपम दुरासदम। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्थभ्यात्मानमात्मना। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्थभ्यात्मानमात्मना। जहि शत्रु महाबाहो कामरूपम दुरासदम। जहि शत्रु महाबाहो कामरूपम दुरासदम। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्थभ्यात्मानमात्मना। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्थभ्यात्मानमात्मना। जहि शत्रु महाबाहो कामरूपम दुरासदम। जहि शत्रु महाबाहो कामरूपम दुरासदम। एक्चुअली पर्दे को कर दीजिए क्योंकि मैं इधर कीर्तन से भी डिस्ट्रैक्शन हो रहा है और सामने मेरे कुछ वो विजन आता है तो वो मेरा मन डिस्टर्ब हो जाएगा। मन को एक भी इंद्रिय पे मन फोकस करता तो इधर का कीर्तन उनको अगर दिक्कत नहीं हो तो उनको बोलिए दरवाज़ा बंद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। पूछ लीजिए अगर कोई उनको ज़रूरत हो तो, गैस की वजह से अगर पूछ लीजिए, अगर दिक्कत नहीं तो नहीं। कीर्तन बहुत ज़ोर से बज रहा है बाहर ना, अगर दिक्कत हो तो कोई बात नहीं। नहीं वो उतना परेशान नहीं कर रहा, वो ध्वनि परेशान करती है। एवं बुद्धे पर वैसे भी प्रसादम की कृष्ण कृष्ण अभी प्रसाद नहीं है, भोग है वो। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्थभ्यात्मानमात्मना। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्थभ्यात्मानमात्मना। जहि शत्रु महाबाहो कामरूपम दुरासदम। जहि शत्रु महाबाहो कामरूपम दुरासदम। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्थभ्यात्मानमात्मना। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्थभ्यात्मानमात्मना। जहि शत्रु महाबाहो कामरूपम दुरासदम। जहि शत्रु महाबाहो कामरूपम दुरासदम। बोलिए। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्थभ्यात्मानमात्मना। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्थभ्यात्मानमात्मना। जहि शत्रु महाबाहो कामरूपम दुरासदम। जहि शत्रु महाबाहो कामरूपम दुरासदम। ठीक है, अब पिछले श्लोक को हम देखते हैं और इससे लिंक समझ में आएगा। इंद्राणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्य परमं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु सः। इंद्रियां जड़ विषयों से श्रेष्ठ हैं। इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है क्योंकि वह संकल्पात्मक होता है और उनका प्रवर्तक होता है। मनसस्तु परा बुद्धि, मन से परे बुद्धि है क्योंकि बुद्धि निश्चयात्मक होती है। जब निश्चय होता है कि ये भोग अच्छा लगेगा तब तो वह मन का संकल्प उधर जाने देता है, तभी मन का संकल्प उठता भी है। यह बुद्धे परतस्तु सः, जो बुद्धि से परे है वह आत्मा है। सह मतलब है आत्मा है। तो इस प्रकार एवं इस प्रकार बुद्धे परम बुद्ध्वा, बुद्धि से परम अपने को समझते हुए कि मैं बुद्धि से श्रेष्ठ हूँ, इसलिए बुद्धि को सीमित कर सकता हूँ। बुद्धि मन से श्रेष्ठ है और मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है। मेरे ज्ञान का लोप क्यों हो रहा है? क्योंकि इंद्रियां भोग में पड़ी हुई हैं। तो मैं इंद्रियों को सीमित कैसे करूंगा? मन से। मन कैसे सीमित होगा? बुद्धि से। बुद्धि कैसे सीमित हो पाएगी मेरे द्वारा? क्योंकि मैं बुद्धि से श्रेष्ठ हूँ, बुद्धि का साक्षी हूँ। आत्मा के रूप में बुद्धि का साक्षी है कि नहीं? क्या निश्चय आ रहा है मन में? आप नहीं देख रहे हैं? यस। तो कह रहे हैं कि एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा, इस प्रकार से बुद्धि से अपने को परम बुद्ध्वा मतलब बोधित, समझते हुए। कृत्वा मतलब करके, बुद्ध्वा मतलब जानकर। इस प्रकार बुद्धि से अपने को श्रेष्ठ जानकर, बुद्धि का अर्थ लिखा है ना, देखिए बुद्धि से, तो इस प्रकार बुद्धि से अपने को श्रेष्ठ जानकर। पिछले श्लोक में नहीं था क्या? यह बुद्धे परतस्तु सः, जो इस बुद्धि से परे है वह आत्मा। सः वह है, वह मतलब आत्मा है, देही है। तो आत्मा बुद्धि से श्रेष्ठ है। आत्मा सच्चिदानंद है और बुद्धि जड़ है, सूक्ष्म है लेकिन जड़ है। तो जड़ पदार्थ से चेतन तत्व हमेशा श्रेष्ठ होता है, चाहे वो जड़ पदार्थ कितना भी सूक्ष्म हो, लेकिन चेतन पदार्थ से श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। तो हम लोग चेतन वस्तु हैं, है ना?
यस बोलने का सामर्थ्य किसके पास है? आपके पास है कि नहीं? ये कैमरा तो यस नो नहीं बोल रहा है, कई बार समझा चुका हूँ इस बात को। संस्थभ्य, स्थिर करो, कंट्रोल करो, किसको? आत्मानम। आत्मानम करते यहाँ पे है मन को। मन के जो संकल्प विकल्प हैं उनको फ्रीज करो, केवल उन्हीं संकल्पों को स्वीकार करो जो तुम्हारे आत्म साक्षात्कार के लिए अच्छे हैं, और जो तुम्हारे आत्म साक्षात्कार के लिए अच्छे नहीं हैं उनको छोड़ दो। यह निश्चय करते हुए, ये कैसे होगा? कहते हैं आत्मना अर्थात बुद्धि के द्वारा। आत्मना शब्द तृतीय विभक्ति में है, तो आत्मना अर्थात बुद्धि के द्वारा, आत्मानम अर्थात मन को। आत्मा के अर्थ मन और बुद्धि होते हैं, तो आपको कंटेक्स्ट में देखना पड़ेगा किसके द्वारा मन को संयमित किया जा सकता है। क्या मन के द्वारा बुद्धि को संयमित किया जा सकता है? नहीं किया सकता, क्योंकि मन बुद्धि से हीन है। आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए वो एक अलग बात है कि मन अब हावी हो जाए और मन मतलब बुद्धि कमजोर हो जाए, और भौतिक बुद्धि की बात कर रहे हैं तो वो हावी हो जाए, एक अलग बात है। लेकिन वह भी वहाँ पे भी हावी नहीं हो रहा है, क्योंकि बुद्धि जब कलुषित होती है तो वह निश्चय करती है कि ये भोग अच्छा है, तब मन का संकल्प बदल जाता है। वहाँ पे भी बुद्धि श्रेष्ठ ही है। जो भोगी है वह भी निश्चय कर रहा है कि यहाँ भोग अच्छा मिलेगा, तब मन का संकल्प होता है चलो करते हैं भोग, जो भी उस खाने की छूने की, तो जो कुछ भी है। तो देखा जाए तो मन बुद्धि को कंट्रोल कभी नहीं कर सकता है। आप विचार कीजिए, लोग बोलते हैं कि मन बुद्धि को कंट्रोल कर लेता है, लेकिन बुद्धि पहले निश्चय करती है कि वह भोग है वहाँ पे। आज तक हम लोग कई बार सुने हैं ना इस बात को कि मन जो है हावी हो जाता है बुद्धि के ऊपर। लेकिन देखिए, अभी आप एक आध्यात्मिकवादी की बात छोड़ दीजिए, एकदम जो भौतिकतावादी व्यक्ति है उसकी बुद्धि भी काम कर रही होती है, लगातार निश्चय कर रही होती है कहाँ भोग मिलेगा, फिर उसके हिसाब से संकल्प चलता है। हम जो कह रहे हैं कि बुद्धि पे हावी हो जाता है, वो जो एक्सपीरियंस करते हैं वो ये है कि आध्यात्मिक बुद्धि है, लेकिन आध्यात्मिक बुद्धि अभी मतलब स्ट्रांग नहीं है, तो मन हावी हो जाता है। वो बात हम समझ पा रहे हैं, लेकिन वो एक अलग चीज़ है। लेकिन पॉइंट यह है कि मन के द्वारा बुद्धि, आध्यात्मिकता में प्रगति करने के लिए मन के द्वारा बुद्धि को कंट्रोल नहीं किया जाएगा। इसलिए यहाँ बोल रहे हैं आत्मान अर्थात मन, और आत्मना अर्थात आत्मा के द्वारा अर्थात बुद्धि के द्वारा। आत्मानम का अर्थ होता है आत्मा को, संस्तभ्य आत्मनम आत्मना, आत्मा को संस्तभ्य यानी कि निरुद्ध, फ्रीज करो। आत्मानम यानी आत्मा को फ्रीज करो। आत्मा को फ्रीज कर सकते हैं क्या? जीव को फ्रीज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और आत्मना का अर्थ है आत्मा के द्वारा। ये सेकंड लाइन समझ में आ रही है आप लोगों को? आत्माना आत्मानम संस्तभ्य, आत्मा के द्वारा आत्मा को निरुद्ध करो, संस्तभ कंट्रोल करो, संयमित करो, फिक्स करो, फ्रीज करो। ऐसा करके तो समझ पा रहे हैं, आत्मना का मतलब हुआ बुद्धि के द्वारा, आत्मानम अर्थात मन को, संस्तभ्य मतलब संयमित करो। मन में बहुत से संकल्प कल उठ जाएंगे, लेकिन बुद्धि के द्वारा ये निश्चय करो कि क्या इससे मेरा आत्म साक्षात्कार होगा। मलिन मन की हर बात बेकार है। मलिन मन कुछ ना कुछ गंदा बोलता है। मलिन मन गंदी ही वस्तु में जाता है, लेकिन इसे खींचना पड़ता है, प्रत्याहार कहते हैं, उसे खींचना पड़ता है बुद्धि के द्वारा। क्या कर रहे हो? ठीक है, मन बिल्कुल बच्चे की तरह होता है, उसका विवेक नहीं होता है। तो विवेक जो है बुद्धि के पास है, तो विवेक के द्वारा व्यक्ति मन को संयमित करता है। और ऐसा करके क्या करूंगा, क्या हो जाएगा? तो कहते हैं जही शत्रु महाबाहो, इस शत्रु को मारो। कौन शत्रु को? काम रूप, जो काम रूप है, अज्ञान रूप है, जो तुम्हारे ज्ञान और विज्ञान को नाश करने वाला, इसको तुम मारो। मेरे पास ऐसा सामर्थ्य कैसे है? तो कहते हैं महाबाहो। महाबाहो कहने का आशय यह है कि अभी तक तुमने बड़े बड़े युद्ध किए हैं और बड़े बड़े शत्रुओं को मारा है, लेकिन अब तुम इस काम रूपी शत्रु को मारो। अगर आप लोगों को कुकर की आवाज़ सुनाई पड़ रही है तो ध्यान दीजिए कि हम कुकिंग नहीं कर रहे हैं, हम गीता ही पढ़ रहे हैं। अभी कुकिंग भी भगवान की सेवा के लिए हो रही है। हम लोग जिस स्थान में बैठे हैं पास में किचन है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे कम से कम जो श्रोता है वो जगे रहेंगे। बीच में नींद आ जाएगी तो सीटी बज जाएगी, हे सो मत। ठीक है, जही शत्रु महाबाहु। अब ये बड़ी सुंदर बात है, तुम अपने को महाबाहु मानते हो, यानी अब कोई भी व्यक्ति अपने आप को तीरंदाज मानता है। तीरंदाज समझते ना, वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग बाइसेप्स और समथिंग लाइक दैट। तुम्हारी बाइसेप का कोई मतलब नहीं है अगर तुम इस काम रूपी शत्रु को नहीं जीत पाए। क्या कहते हो? एक फिल्मी गाना याद आ रहा है, इसको हराया तो क्या हुआ, उसको हराया तो क्या हुआ। क्या कहते हैं, कोई पहलवान थे, क्या नाम था उनका? अरे जो भारत के बड़े प्रसिद्ध पहलवान थे, उनका नाम क्या था?
दारा सिंह को हराओ तो जाने, ऐसा करके कुछ है। तो उसी तरह में कि तुमने इसको इस शत्रु को हराया, उस शत्रु को हराया, तो कौन सी बड़ी बात है। काम रूपी शत्रु को, काम को हराओ तो जाने। क्योंकि हम लोग कल सुन चुके हैं, कल नहीं परसों सुने थे कि 10 दिशाओं को जीतने वाला व्यक्ति भी 10 इंद्रियों में से किसी एक भी इंद्रिय से हार जाता है। अजामिल तो एक ही आंख से हार गया ना, बाद आंख से हार गया ना। जही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इतना मेहनत करने की क्या जरूरत है। दूर आसद, इस पे जीतना। क्योंकि कहाँ पे है ये शत्रु, तो दुर्ग में फंसा हुआ है, दुर्ग में छुपा हुआ है, तो उसको जीतना बड़ा कठिन है। जैसे कोई शत्रु हो और वो एक दुर्ग में पड़ा बैठा हुआ हो और वहाँ से ऑपरेशन कर रहा हो, तो उसको जीतना मुश्किल होगा कि नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं दुरासद। आसद नहीं है, दुर्गम आसदी नहीं, ऐसे बोला गया कि जिस पे उसको पहुंच पाना बड़ा कठिन है। शत्रु को तो बाद में दबोचेंगे, पहले पहुंचना चाहिए। जैसे भारत की सरकार उग्रवादियों के पास पहुंच भी नहीं पाती बहुत बार, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, लेकिन किसी भी कारण से, लेकिन उनके जो क्या कहेंगे खेमे हैं, क्या बोलेंगे उसको, जो उनका स्थान है वहाँ पे पहुँच भी नहीं पाती। वो लोग प्रोटेक्टेड रहते हैं बहुत बार, है कि नहीं। तो हम गलत तो नहीं बोल रहे हैं। तो बड़े दिमाग लगाकर इसको उन पर पहुँचा जाता है। फिर गोली मारिए, तो गोली मारेंगे तब जब पहुँचेंगे। तो कह रहे हैं काम रूपी जो शत्रु है उस पर तो पहुँचना ही मुश्किल है, क्योंकि एक दुर्गों में फंसा हुआ। कौन से दुर्ग हैं वो, ये बुद्धि, मन, सुना था ना, ये सब इंद्र हैं। यहाँ पे इसने स्थल बना रखा है, अपना आश्रय बना रखा है, और यहाँ से वो राज्य कर रहा है। सुन चुके हैं इस बात को। वैसे मैंने उत्साह में अनुवाद भी नहीं पढ़ा, ये श्लोक बहुत अच्छा है। लेकिन इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि यानी कृष्ण भावनामृत से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। महाबाहो, हे महाबाहो, एवं इस प्रकार बुद्धे परम, बुद्धि से श्रेष्ठ जीवात्मा को। तो प्रभुपाद ने कहा इंद्रिया, मन और बुद्धि। ऐसा क्यों कह रहे हैं। देखिए, बुद्धि क्योंकि श्रेष्ठ है मन से और मन श्रेष्ठ है इंद्रियों से, इसलिए कहना कि अपने आप को बुद्धि से श्रेष्ठ जाने का मतलब क्या हुआ कि आप अपने आप को मन से भी श्रेष्ठ जानो और इंद्रियों से भी श्रेष्ठ जानो। एवं बुद्धे परम बुद्धवा, इस प्रकार बुद्धि से श्रेष्ठ जीवात्मा को जानकर। जीवात्मा शब्द है नहीं यहाँ पे, लेकिन पिछले श्लोक से लेना पड़ेगा आपको सह से, कि वह व्यक्ति सह, यह बुद्धे परतस्तु सह, जो बुद्धि से परे है वह सह, वह आत्मा है। तो कह रहे इस प्रकार बुद्धि से अपने को परम जानते हुए। आत्मानम आत्मनः संस्तभ्य, मन को निश्चयात्मक बुद्धि के द्वारा स्थिर कर। निश्चयात्मक बुद्धि का अर्थ आपने क्या लिया था, आत्म साक्षात्कार में जो फिक्स्ड बुद्धि है, मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और इंद्रियों का कोई भी तर्पण, इंद्रियों को किसी भी प्रकार से संतुष्ट करके मैं न तो संतुष्ट हुआ हूँ और न आगे होऊंगा। यही तो दिक्कत है ना, हुए नहीं हैं लोग, लेकिन सोच रहे हैं कि हो सकते हैं। देयर इज़ अ होप, आशा पाश। आज तक कोई व्यक्ति इंद्रियों से संतुष्ट करके संतुष्ट नहीं हुआ, ना इंद्रिय संतुष्ट हुई हैं, ना वो स्वयं संतुष्ट हुआ है। ठीक है। तो इस प्रकार से व्यक्ति समझे कि मन की मांगों के अनुसार चलने से मैं कभी संतुष्ट हुआ नहीं, इस बिजनेस में धोखा ही खाया है। तो अब भगवान बोल रहे हैं एक आध्यात्मिक सुख के बारे में जिसका मुझे अभी अनुभव है नहीं, लेकिन कुछ ध्यान लगाते हुए समझते हुए कि मैं देह से भिन्न पृथक व्यक्ति हूँ, यद्यपि मैं उसका अनुभव अभी कर नहीं पा रहा हूँ। पूर्ण रूप से अपने स्वरूप का हमें अवलोकन, हम पूर्ण रूप से अपने स्वरूप का बोध हमको भी नहीं है, लेकिन इतना हम समझ रहे हैं कि हम चेतन तत्व हैं, हम कॉन्शियस हैं। क्या आप लोग इस स्थिति से जूझ रहे हैं कि नहीं? जान रहे हैं कि देह से परे तो हैं हम लोग। इतना तो समझ में आ रहा है ना स्पिरिचुअलाइज इंटेलिजेंस से, क्या देह तो नहीं हो सकती है। अब देह में तो केवल ही बड़ा कफ, पित्त और वायु, इसमें तो हम कोई तत्व है नहीं, लेकिन फिर भी बुद्धि, मन नहीं मानता है, बुद्धि डिस्टर्ब हो जाती है, निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती, तो फिर व्यक्ति ऐसे कार्य कर बैठता है जो केवल देह के स्तर पे होते हैं। क्यों? क्योंकि मन से वो मन की बात मान लेता है। तो कह रहे निश्चयात्मक बुद्धि द्वारा, मतलब कैसा निश्चय? इंद्रिय तृप्ति के द्वारा मैं सुखी नहीं हो सकता। आप देखे भी होंगे, मैं तो कभी आज भी देख रहा था कि बढ़िया जप हो रहा था, फिर मन अपना वही रंग दिखाना शुरू किया 16वें माला में।
आपको लगेगा, प्रभुपाद बात को बोलते हैं कि लगता है कि व्यक्ति अब एकदम पूरा आध्यात्मिकता में डूब गया है और फिर ब्लुप ब्लुप करके कुछ विचार आ जाता है। आप लोग से ऐसा हो नहीं पा रहा होगा ना, दृष्टांत नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग, ऐसा नहीं होता। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी मनी, इट कैन बी फ्रॉम फियर, सिक्योरिटी, हो घर, अरे अर्थक्वेक आया था कि मेरा घर गिर जाए, मतलब कुछ भी, इट कैन बी एनीथिंग, नॉट कृष्णा कॉन्शियस। कोई भी विचार या कार्य जो कृष्ण से कनेक्टेड नहीं है वह तो माया ही है ना। और फिर उसके बाद व्यक्ति हठात उस पर कार्य भी करने लग जाता है, तो निश्चयात्मक बुद्धि नहीं हुई ना। निश्चयात्मक बुद्धि मतलब निश्चय कर लिया है कि भोग में सुख नहीं है। तो मन के कोई भी संकल्प विकल्प उठे, शांत बैठो चुपचाप। आप लोग ऐसा नहीं करना पड़ता है जब में कुछ भी विचार आ रहा है तो आप अपने मन को स्थिर करते हैं, नहीं स्थिर करते हैं। जैसे कुत्ता होता है ना, कुत्ते को कोई लेके जाए, अपने रस्सी से बांधा रहता है, तो कुत्ता वो मल जहाँ होगा वहीं ढूंढने जाएगा, उसको खुशबू वाले स्थान पे नहीं जाएगा, गंदी गंदी जगह पे जाएगा। देखा है अपने कुत्तों को से, तो खींचना पड़ता है। तो कुछ हुआ ना कंट्रोलिंग वाली भावना। कि आप लोग ऐसा भी कभी नहीं करते हैं जब में, हरे हरे श्री राम हरे हरे श्री राम। अगर ICCL जब कंपनी में जब कर रहे हैं, आई कांट केयर लेस, समझ रहे हैं ना, हरे श्री राम हरे हरे श्री राम राम हरे हरे श्री राम। अब वो हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रत्याहार करने वाला आप करके देखते हैं। चलिए, चैंट एंड संस्थभ्य, अपने मन को फिक्स कीजिए। देखिए समझ लीजिए, देखो एक बहुत मैं आज मेरे को जप करते समय इससे लिंक एकदम बहुत सुंदर आया था। देखिए, मन एकदम SH पे है, मन माया की तरफ जा सकता है और मन कृष्ण की तरफ, और कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास, वो मतलब बीच वाली पार्टी में नहीं रह सकता। आपने ये सुना है कि एक भी इंद्रिय पे मन फोकस करता है तो वो उधर चली जाती है, ओके। और यह भी हमने सुना है कि जैसे अनुभव भी क्या, जैसे सुनते हैं, सुनने के लिए मन लगाना ही पड़ेगा, थॉट विलिंग तो आपका लगी गया जो आप जब कर रहे हो, जीभ से कर रहे हो, लेकिन थॉट को अरेस्ट करने के लिए श्रवण सबसे प्रभावशाली तरीका है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सुनाई पड़ रहा है ना? अगर आप पूछ लो, मैं जो एक लाइन बोलूँगा आपको रिपीट करनी है। थॉट को अरेस्ट करने के लिए, यानी विचार शक्ति को अरेस्ट करने के लिए श्रवण सबसे प्रभावशाली तरीका है। क्या बोला मैंने, माइक पे बताइए। विचार शक्ति को अरेस्ट करने के लिए श्रवण सबसे प्रभावशाली है। वेरी गुड, इन्होंने एकदम ध्यान से सुना तो पकड़ लिया। आप लोग भी इसी बात समझ पाएंगे। अब मैंने जो बोला वो आप लोग कैच कर लिए। मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, क्या समझ आए। द इमीडिएट एंड मोस्ट इफेक्टिव वे टू अरेस्ट योर थॉट्स इज हियरिंग। जैसे ही आप अभी मेरी बात सुन रहे हैं तो आप कुछ और नहीं सोच सकते, असंभव है। कुछ और सोचेंगे तो मेरी बात सुन नहीं सकते। सब लोग इस मामले में ओके। सो नाउ क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। आप जानते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र कान के द्वारा हृदय में जाता है तो सारे काम को ध्वस्त कर देगा। हृदय मतलब चित्त, मन, बुद्धि, जो भी आप लगा लीजिए, दोनों दुर्ग अंदर ही हैं। और इसमें ही हमारे कमांडो कृष्ण घुस जाते हैं नाम के रूप में। प्रविष्ट कर्ण रंधे ना स्वानाम भाव सरोरुहम। तो कान से घुसे, कान से कृष्ण कथा, कृष्ण नाम सुना, तो ये कमांडो कृष्ण को, ये तो परम विजयी है, इनको तो कोई जीत ही नहीं सकता है। ये काम उनको वह भगवान श्री कृष्ण नाम के रूप में जाकर, कथा के रूप में जाकर के इस काम को नष्ट कर देंगे। ये मैं खाली आपको ऐसे दृष्टांत के रूप में नहीं बोला, ऐसे खाली काव्यात्मक रूप से नहीं बोल रहा हूँ। भक्ति विनोद ठाकुर जी बोलते हैं कि मेरा हृदय एकदम मरुस्थल के समान है, तप्त मरुभूमि सम। और कृष्ण के नाम जो है वो वर्षा की तरह, अमृत वर्षा की तरह हमारे कानों के द्वारा मेरे हृदय में जाकर के इस काम को ठंडा कर रहा है। ये कृष्ण के नाम का काम है कि काम का तमाम कर देंगे। इट्स वेरी सिंपल। आपको केवल ठेका देना है, आपको काम से लड़ने की जरूरत नहीं है। ठेका दे दो कमांडो कृष्ण को। कमांडो कृष्ण, हरिनाम प्रभु, हरिनाम कमांडो, NSG कमांडो, जो भी कह लीजिए। यह कान से बस अंदर चले गए, बाकी वो अपना काम करेंगे। उनको आपको कुछ नहीं करना, आप रियली रिलैक्स हो जाइए। बस आपको इतना करना है कि संस्थभ्य, मन को फिक्स करना है इस ध्वनि पे। हम 1 मिनट के लिए करने का प्रयास करते हैं।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे। आप देख रहे थे कि हम लोग जब कर रहे थे तो फोकस करने का प्रयास कर रहे थे। पहली बात तो शायद हम लोग ऐसा करते नहीं, 16 माला इतना 2 घंटा टू मच ऐसा कर सकते हैं। अभी देखा था कि अंदर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ये माता जी कुकिंग कर रहे हैं अंदर, तो उनकी चूड़ी की आवाज़ भी आप जो चूड़ी की खनक है वहाँ आपका मन नहीं जाता है, सुनाई पड़ा तो अगर आप कॉन्शियस हैं इस बात के लिए कितना मन फ्लक्चुएट कर रहा है। ये देखो कुछ आप लोगों को नहीं सुनाई पड़ रहा जूम के ऊपर, लेकिन ये कुछ वो जो चमचा है उसकी आवाज़ आती है। साउंड इज सो पावरफुल, साउंड अपने आप खींच लेता है। आपने सुना ना, इंद्रिय विषय इंद्रियों को खींच लेते हैं, ये कैच कर रहे हैं। तो जैसे आप बोलेंगे स्पष्ट रूप से हरे कृष्णा, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अपने आप ये शब्द खींच लेता है। अभी आपने सुना ना, मैंने क्या बोला, मैंने बोला जय श्री राम ना, मैंने बोला हरे कृष्णा, सही बोला हो ना, राधे क्या बोला मैंने, माइक चेक कितना इजी है ना। और इस बात को व्यक्ति भूल जाता है, मन के पीछे सोच रहा है। मन को संस्तभ्य करने का, फिक्स करने का बड़ा सिंपल तरीका है हरे कृष्ण मंत्र का जप और कृष्ण कथा। देखिए कृष्ण कथा में रुचि होती है तो और लगता है मन, क्योंकि अब आप लोग सोच रहे हो कि मैं अगला क्या बोलूंगा है कि नहीं। जिसको समझ में आने लग जाएगा उसका मन लगने लगता है कि अब क्या बोलेंगे। आपने कभी श्लोक को इस तरह से नहीं देखा होगा ना। संस्थभ्य पे फोकस कीजिए, संस्थभ्य स्थिर करके, तो निश्चयात्मक बुद्धि से कि भाई जब करने बैठा ही हूँ, 2 घंटे जब करना ही है तो क्यों ना गंभीरता से करूँ, ताकि मेरा जो है मन पवित्र हो जाए। और यह समझते हुए कि मन को तुरंत मन को पकड़ता है शब्द, तो क्यों ना उस पर फोकस किया जाए। ऐसे समझने का प्रयास कीजिए कि अभी या सामान्यतः अभी कोई व्यक्ति बस जरा सा कुछ बोल दे खराब और उसको हम सुन लेते हैं तो बड़ा ख़राब लगता है, और इवन पढ़ने से भी बहुत ख़राब लगता है। जैसे हमने एक भक्त को बोला खिचड़ी मत बनाना आज, गुस्से में नहीं बोला था, आप खिचड़ी नहीं बनानी आती, तो मुझे लग रहा है कि ख़राब तो लगा होगा थोड़ा, है कि नहीं, इतने प्रेम से बनाते नहीं लगा। अच्छा तो ठीक है, कोई बात नहीं, ख़राब लगने के लिए नहीं बोला, हमने हम अपने हिसाब से बनाएंगे, आपको नहीं आता ऐसे करके, यू डोंट नो। अरे खैर प्रेम से बोला तो, लेकिन सही में मान लो कोई व्यक्ति आके एकदम ऐसे क्लास में घुस जाए, तुम एकदम बकवास कर रहे हो भाई, तुम क्यों गीता क्लास तुमको देने के लिए बोला ही क्यों गया, कौन बोला तुमको गीता क्लास देने के लिए। अब अगर मैं नहीं सुनूंगा तो मान लीजिए मेरे कान कहीं और लगा हुआ है, ईयरफोन लगा रहूँगा, मैं हरे कृष्ण ठीक है मुस्कुराता रहूँगा, लेकिन कदाचित अब मतलब सुन लिया तो खराब तो लगेगा ना। यहाँ पे जो लोग भी टीचर हैं, मान लीजिए आपका स्टूडेंट बोले बहुत खराब पढ़ाया आपने, तो आपको ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा लगेगा, है कि नहीं। तो सुनेंगे तब तो प्रभाव देखेंगे। मैं खाली बोल रहा हूँ सुनने का प्रभाव हमारे मन पे तुरंत होता है, और हम ये बात भूल जाते हैं जो हम जब करते। मैं ये समझा रहा हूँ, आप देखो कि यहाँ पे शब्द के पीछे पीछे आपका मन टिका हुआ है कि नहीं। अगर आप सुनना चाहते हैं तो मैं जो बोल रहा हूँ वो आपका मन वहाँ पे फिक्स है। तो अगर शब्द भगवान के संबंध में है तो आपका मन फिक्स्ड है। इज इट ओके? ये आप देखेंगे, आप प्रैक्टिकल, मैं तो एकदम अनुभव करता हूँ, आपने नोटिस नहीं किया होगा, आप लोग संग भी होता है, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं इस बात का। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, एकदम से कोई प्रवचन लगा दीजिए प्रभुपाद जी का या गुरु महाराज का, जिन भी वैष्णव से आपको प्रसन्नता होती, सुनने में प्रेरणा मिलती, तो देखेंगे तुरंत मन की धारा अलग हो जाती है, तुरंत आप उधर सोचने लग जाते हैं उस विषय के बारे में। तो वो अब समझ पा रहे हैं ध्वनि के द्वारा मन कैसे फिक्स्ड होता है, ये हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। काम रूप शत्रु, काम रूपी शत्रु को जही विनष्ट कर दो। जही का मतलब केवल जय ही नहीं प्राप्त करो, जही मतलब मार के खत्म करो, ये दोबारा उत्पन्न ही ना हो। कभी विचार कीजिए कि मान लो आप बॉक्सिंग रिंग में हैं और आप बहुत पिटे मान लो, ठीक है, बहुत समय तक पिटते रहे, कोई दिक्कत नहीं, फिर बाद में आपको पोपोए की तरह एक पालक खिलाए गए, पोपोए कार्टून आता तो पालक खा के वो शक्तिशाली हो जाता था,
तो हमारे पालक के भगवान श्री कृष्ण उनकी बात सुन करके जीवात्मा को समझ में आ गया कि बहुत शक्तिशाली है। जैसे हनुमान जी थे ना, हनुमान जी के पास सारी शक्तियाँ थीं, लेकिन एक कर्ज था उनके ऊपर कि जब तक उनको याद नहीं दिलाया जाएगा उनको याद नहीं आएगा। तो इसी प्रकार से जीवात्मा भी एक प्रकार से अभिशप्त है कि है वो बुद्धि के परे और हमको इस देह की जरूरत भी नहीं है। फिर भी अब हम सोचते हैं कि नहीं, इसके बिना कैसे अपनी इंद्रियों को विजय प्राप्त कर सकते हैं। हमारा मन मान ही नहीं रहा है, हम अपने मन पे कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो पालक की बात सुन करके, अपने भगवान श्री कृष्ण की बात सुन करके विश्वास करके कि नहीं, हम ऐसा कर सकते हैं और हमें ही करना पड़ेगा। भगवान नहीं कह रहे कि मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा, कर रहे हैं ऐसे भगवान। जब अर्जुन के लिए नहीं कर रहे थे, तेरे लिए करने वाले हैं क्या? तुमको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अपनी इच्छा का प्रयोग हमें स्वयं करना पड़ेगा। भगवान ज्ञान दे रहे हैं और जब आप ऐसा करेंगे तो भगवान आपको और शक्ति देंगे। हाँ, तो हम बात कर रहे थे पिटाई की, रसलिंग हो रही, मान लीजिए खूब पिटे आप, खूब मुंह से खून आया, दांत टूट गए, जो भी कुछ है, लेकिन अब आपको शक्ति आई और मारना शुरू कीजिए आप। और जितना मारेंगे उतना वो शत्रु और कमजोर होता जाएगा। और उसको फीडिंग मत दीजिए, ये युद्ध में होता है सारा गेम। उसको फीड नहीं दीजिए और पीटना शुरू कीजिए। मारने के लिए बोल रहे हैं, तभी ना मार पाएंगे उसको। ये जो रेसलिंग का गेम है, इसमें 1 2 3 काउंटिंग नहीं हो रही है, जान से मारने की बात हो रही है। 1 2 3 काउंटिंग होती है ना, 1 2 3 टैप होता है, उसके बाद फिर वो उठ जाएगा। नहीं, जान से मारने की बात कर रहे हैं। जही का मतलब होता है मार दो, मतलब वो उत्पन्न ही नहीं हो। और देखिए, घबराइएगा नहीं। भक्ति का प्रोसेस जो है उसमें हम भगवान की शरण लेते रहते हैं, भक्ति करते रहते हैं, तो वो काम क्रमशः धीरे धीरे कम होता चला जाता है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, तो खाना खाते खाते खा रहे हैं, तो अब मान लीजिए आधा पेट खाए हैं तो भूख बची है कि नहीं, लेकिन खाना खाते रहेंगे तो भूख क्रमशः कम होती चली जाएगी। उसी प्रकार से काम के विद्यमान होने पे भी अगर व्यक्ति भक्ति करता रहता है तो अपने आप वो काम शांत होता चला जाता है। हर हरे कृष्ण मंत्र के साथ, हर हरि नाम के संग हमारा काम कुछ कम ही हो रहा है। हाँ, अगर हम अपराध नहीं करते हैं। अगर अपराध कर रहा है तो फिर उसकी भोग वासना बढ़ जाती है। लेकिन अपने हृदय में आप चेक करना, ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल टेस्ट है। अगर भक्ति में प्रगति हो रही है तो आपको तप करने का उत्साह लगेगा। यदि इसका मतलब ये नहीं कि रुचि आएगी आपको हमको नाम में रुचि आ जाए कल, ये बात नहीं है, लेकिन तप करने में रुचि होगी। इज इट ओके? ये कैच कर पा रहे हैं बात कि हम सुबह उठेंगे, हम जप करेंगे, क्या फिर से यही माला उठानी पड़ेगी? तो बहुत भारी है। अगर ऐसा हो रहा है तो कुछ दिक्कत है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर हम इस प्रकार से काम को जीत रहे हैं, अपनी इंद्रियों को सीमित करते हुए, तो प्रारंभ में हो सकता है कि आपको रुचि एक विशेष दिन पे न प्राप्त हो, लेकिन उत्साह बहुत रहेगा इस युद्ध को करने के लिए। होप रहेगी कि हाँ, हम इस काम को जरूर जीत सकते हैं। भाई स्वाभाविक सी बात है कि आप 2-4 मुक्के मार रहे हैं तो वह सामने वाला थोड़ा करके हिलेगा, पीछे करेगा, तो आपको हम मारता हूँ, एक और मारता हूँ इसको। और मान लो घूम करके उसने एक और मार दिया तो भी आप पीछे हटने वाले नहीं। अच्छा तूने मारा, चलो फिर मैं मारता हूँ। ये प्लीज़ समझने का प्रयास कीजिएगा। अनर्थ निवृत्ति में ऐसा होता है। एक दिन आपके मन में आएगा, पता नहीं आप लोग संग होता है कि नहीं, हमारे संग तो होता है, और ये भोग में पूरा डूब जाते हैं। और फिर दूसरी तरफ आएगा, और ये सब तो भोग एकदम निकृष्ट है। आप लोग समझ ही नहीं पा रहे होंगे इस बात में, क्या करें। जो आप लोग सब निष्ठा के बहुत स्तर पहुंच गए, मैं इधर नीचे से बोल रहा हूँ अनर्थ निवृत्ति से कि ऐसा होता, अरे खूब खाते हैं आज, बहुत खाएंगे ऐसे करके भोग। नहीं, इंद्रियों को स्वयं करना चाहिए। किसी भी तरह का भोग हो सकता है, धीरे धीरे करके वो सब फीके लगने लग जाते हैं। तो श्लोक तो खैर मैंने पहले समझा दिया आपको, बहुत बहुत अच्छा है। अब मैं खाली इसलिए बोल रहा था कि प्लीज़ छोड़ना नहीं भक्ति। ये होता ही है अनर्थ निवृत्ति में। कभी कभी आपको लगेगा बहुत भोग की वासना बढ़ जाएगी, कभी एकदम लगेगा हम शुद्ध भक्त हो गए हैं। हाँ, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसके फिर दिक्कत आने शुरू हो जाती है, लेकिन वो क्रमशः धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। हाँ, ये बहुत रहस्यमय बातें हैं। ये सब बातें अचानक की कृपा से हम लोग समझ पाते हैं। श्रीधरी, इस श्लोक से प्रस्तुत विषय का उपसंहार करना है। क्या प्रस्तुत विषय है? कैसे विषय ये था कि कौन व्यक्ति पाप में प्रवृत्त करता है जीव को, तो काम प्रवृत्त करता है, भगवान ने बताया, और उस काम को मारने के लिए बोल रहे हैं। इसके बाद इस विषय को क्लोज कर रहे हैं। बुद्धि अर्थात बुद्धि का ही संबंध विषय इंद्रियादि जन्य काम आदि विक्रिया से है। आत्मा तो निर्विकार है
और वह आत्मा इस बुद्धि का साक्षी है। इस प्रकार बुद्धि से स्वयं को परे समझते हुए आत्मना अर्थात इस प्रकार की निश्चयात्मक बुद्धि से आत्मानम अर्थात मन को संस्थभ्य अर्थात निश्चल करके, निश्चल मतलब चलायमान नहीं, न चलने वाला, फिक्स करके काम रूपी शत्रु को जही अर्थात मार डालो। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। मेरे मन में जब काम आदि आता है, काम मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य जो भी है, तो वह कैसे उत्पन्न होता है? विषय इंद्रियादि जन्य, विषयों का इंद्रियों से संपर्क होने से, इंद्रियों का विषयों से संपर्क होने के कारण ही काम आदि आता है। और इसी कारण से जो भी विक्रिया, विक्रिया मतलब विकार, बैठे हैं काम जागृत हो गया, कोई कोई बैठे बैठे दांती पीसने लगते हैं हम लोग। कभी हुआ आप लोग संग? पुरानी कोई बात याद करके उसने ऐसा क्यों, वो ठंडा मोरे छोड़ो ऐसा फूकने लगते हैं हम लोग कालिया की तरह, है कि नहीं? कभी नहीं करते आप लोग, समझ ही नहीं पा रहे। मेरे दृष्टांत शायद केवल मेरे पे ही लागू होते हैं, आप लोग समझ रहे। कभी दांत नहीं पीसे आप लोगों ने, समझता क्या अपने को, छोड़ो पर। तो ये विकार हो गए ना, बैठे आराम से, क्रोध आ गया, काम, क्रोध, लोभ, हाय 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 हाय, ये घर था दूसरा घर और हो जाता, ये कार आ जाती है कुछ। तो अभी देख रहे हैं कि विक्रिया हो रही है। विक्रिया मीन्स रिएक्शन, विकार आते जा रहे हैं। इनका आत्मा से कोई संबंध नहीं है, यह समझते हुए और मैं साक्षी हूं, मैं देख रहा हूं कि काम आ रहा है। अरे ये पहुंच जाए तो मजा आ जाए। कुछ समझ रहे हैं बात? विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जैसे माता जी इधर यहाँ पे किचन में खाना बना रहे हैं, तो आप साक्षी हैं कि हाँ आप जानते हो कुकिंग हो रही है उधर, लेकिन हम लोग कुकिंग नहीं करने बैठ जा रहे हैं। माता जी से पूछेंगे कि आप क्या आप यहाँ पे क्लास हो रही है, कोई पूछे क्लास हो रही थी, हाँ क्लास हुई थी, लेकिन अभी तो कुकिंग कर रहे हैं तो क्लास में नहीं आ रहे हैं, लेकिन साक्षी जरूर है क्लास के, और सुन भी सकते हैं, लेकिन ये साक्षी का समझते हैं। विटनेस, वेरी नाइस ना, ये बहुत सूक्ष्म है। मैं इन विक्रियाओं से मेरा कोई संबंध नहीं है, ये आते रहेंगे जाते रहेंगे, हमेशा तो काम नहीं रहता ना। क्या अब हमेशा काम ही रहते हैं? ऐसा कौन हो सकता है? कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, कभी मद, कभी मात्सर्य इत्यादि इत्यादि। एक बार में तो, अगर मैं अज्यूम कर लूँ इस बात को, मैं सही कह रहा हूँ कि एक बार में तो जनरली एक ही रहता है, या पता नहीं, जो मिक्स भी हो सकता है। आई कैन नॉट से मच अबाउट इट, लेकिन इन विक्रियाओं का आत्मा से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि विक्रिया हो कहाँ रही हैं? मन, और मन के लेवल पे हो रही है। समझने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पे भी कुछ दिन पहले बारिश हो रही थी, देखा था अभी परसों, कल परसों यहाँ ऐसा मौसम हो रहा था जैसे मान लो कि फरवरी नहीं जनवरी हो, पूरा कोहरा छा गया। एक विक्रिया हुई कि नहीं? और उसके बाद कल देखिए धूप निकल आई। तो यहाँ ये जो मौसम हो रहा है, ये तो यहाँ बादलों के नीचे हो रहा है, बादलों के ऊपर भी हो रहा है क्या ये? अगर मान लीजिए हवाई जहाज में हम बैठे हुए हैं तो हम नीचे देख भी लें, मान लीजिए कि बारिश हो रही है, लेकिन हमारा उससे कोई संबंध नहीं है। दिस इज ब्यूटिफुल इफ यू कैन अंडरस्टैंड एंड अप्लाई इट। कितने लोगों को स्वयं काउंसलिंग कर रहे हैं हम, और हम खुद भी कभी कभी परेशान हो जाते हैं, या बहुत बार परेशान हो जाते हैं, जो भी कभी परेशान होते हो कि कभी काम आ रहा है, कभी क्रोध आ रहा है, कभी भय हो रहा है, कुछ। इन सब का ये सारे रिएक्शन मन में हो रहे हैं, मन की टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन हो रहा है। अब समझ में आ रहा है। केमिस्ट्री में आप लोग गए होंगे प्रयोगशाला में, तो उस टेस्ट ट्यूब में आप रिएक्शन देख रहे हो, नीला, पीला, लाल, गुलाबी, जो भी रंग आ रहे हैं, उसका मुझसे कोई संबंध नहीं है, मैं केवल विटनेस हूं। जैसे कोई यहाँ विटनेस, साक्षी, और समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई हत्यारे ने हत्या करी, तो आपने केवल देखा, हत्या करी नहीं। वेरी वेरी नाइस। तो अगर ऐसे अपने आप को व्यक्ति अलग देखेगा, तब निश्चयात्मक बुद्धि से अपने मन को संस्थभ्य, तब अपने मन को इस प्रकार से कंट्रोल कर पाएगा कि मेरा सिर्फ संबंध ही नहीं है। और जैसे हमने अपनी पहचान कर ली उन विक्रियाओं से, हाँ काम आया तो संतुष्ट करता हूँ, बस हो गया, फिर कैसे शांति प्राप्त होगी? आपने सुना नहीं, भगवान ने बताया, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी। बड़ा सुंदर बात है भाई। समुद्र में निरंतर नदियां आती ही रहती हैं, उस प्रकार से कौन कौन सी इच्छाएं, कौन कौन से संस्कार, कितने जन्मों के, वो सब फ्लो करते रहते हैं।
और उस सब इच्छाओं को पूर्ण करते बैठेंगे तो हम संतुष्ट नहीं होंगे। और आप लोगों के मन में कभी ऐसा नहीं आया जब स्पेशली कोई विशेष इच्छा आती है, और ये इसको पूरा किए बिना तो मैं संतुष्ट हो ही नहीं सकता, और भगवान क्या बोल रहे हैं, इसको संतुष्ट करके तुम संतुष्ट हो ही नहीं सकते हो। नहीं, भगवान गलत बोल रहे हैं, कभी कभी भगवान भी गलत बोल देते हैं, है ना। हर श्लोक गीता का ठीक तो ना है, कम से कम यहां तो बिल्कुल ठीक नहीं है। ये उदाहरण समझ पा रहे होंगे अगर जो लोग स्पेशली युवा लोगों के संग ज़्यादा होता हो शायद, पता नहीं, आई डोंट नो, मैं वृद्ध तो नहीं हुआ बहुत ज़्यादा। इट्स नॉट ओनली अबाउट लस्टिंग फॉर वुमेन और लस्टिंग फॉर मैन इन एनी वे। स्त्री और पुरुष के आकर्षण की बात ही नहीं होती, ये जॉब प्राप्त कर लें या ये कर लें वो कर लें ऐसा कर लें। अभी हमें एक भक्त मिले, उनके 50,000 रुपये सैलरी थी, कहते नहीं अब हम और तैयार हैं, सुबह जब में क्यों नहीं आते, नहीं भी और पढ़ाई कर रहे हैं, कितने की जॉब मिल जाएगी, 1 लाख रुपए की। हमने कहा कितना खाओगे? आज मैंने नाप करके खिचड़ी बनाई, 50 ग्राम दाल, 50 ग्राम चावल, 1 ग्राम भी इधर उधर नहीं, एकदम एग्जैक्ट। उसमें 5, कोई खिचड़ी का फार्मूला जानना चाहता हो तो 5 ग्राम नमक और 500 ml पानी एकदम तृप्त हो गया। हिसाब लगा लीजिएगा कितने रुपए की बनी। और थोड़ा सा उसमें कोकोनट का ऑयल और थोड़ा सा घी, बस हल्दी डाल लीजिए, कितना, और उसमें थोड़ा सा फल ले ली साथ में, 5 मुरब्बा, एकदम भूख नहीं लग रही है। 1 रोटी आपने दे दी, ठीक है चलो 1 रोटी थोड़ी सब्जी, बस वो तो आ गई, नहीं तो हम तृप्त थे पूरी तरह से। तो 50,000 में तो 50,000 तो हमारी सैलरी कुछ नहीं सैलरी है हमारी, तो कुछ भी सैलरी नहीं है, बिकमंगे कह लीजिए, लेकिन 50,000 वाले को भी चैन नहीं पड़ रहा है। अगर तुम 50,000 से संतुष्ट नहीं हुए तो 1 लाख से भी संतुष्ट नहीं होगे, और अपने मानव जीवन को व्यर्थ कर रहा है। तो ये काम आ गया ना, मन फंस गया ना काम में। हमको हंसी बनाएंगे, हमारे ग्रुप में लोग हैं हिंदी पढ़ाने वाले हिंदी पढ़ाते, वो उनको पूछो कि भाई नाम की महिमा क्या है। हाँ, नाम की मैया दुर्गा जी, दुर्गा मैया सुन के आए हैं। क्या सुना आपने? एक ही नाम बोलने से सारे वेद पढ़ लेते हैं। अच्छा, सारे वेद पढ़ लेते हैं। और उनसे बोलो कि 6 बजे तुमने हिंदी क्लास करके रखी हुई है। अरे हिंदी पढ़ाना है, 500 रुपये मिलेंगे 400-500 के लिए बेच दिए वेद, सारे वेद उन्होंने वेद पाठ को 500 रुपये के लिए बेच दिया, है ना काम। और मैं उनसे पूछा क्यों भाई तुम्हारे पिताजी के पैसे नहीं? कहते बड़े पैसे हैं, 100 मांगूंगी तो ओके माता जी बात कर रहा हूँ, 100 मांगूंगी तो अब मिलेंगे 500 रुपये। लेकिन मन में काम बना हुआ है कि इच्छा बनी हुई कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो इंडिपेंडेंट कहाँ, तुमने तो वेद बेच दी ना, वेद बेच करके 500 रुपये कमाए ना। मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि हर व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रकार का काम होगा। ये इच्छा पकड़ लेती व्यक्ति को। तो कहाँ सुन रहे हैं कि आत्मा तो बुद्धि के परे है, लेकिन बुद्धि यहाँ फुस 500 रुपए के लिए वेद बेचेंगे हरि नाम बेच देंगे। हो सकता है हमारा आखिरी दिन हो आज, कौन कह सकता है कि नहीं होगा। नहीं, इस प्रकार बुद्धि से स्वयं को परे समझते हो। अब एक और इंटरेस्टिंग बात है, ये समझ कैसे रहे आप लोग? तो कितना सुंदर है, समझ कैसे रहे हो? बुद्धि से ही समझ रहे हो, बुद्धि से अपने को बुद्धि से परे समझते हुए। कितना सुंदर है ना। सामान्यतः बुद्धि कहाँ लगी रहती है? भोग में लगी रहती है, तो इतना दिमाग हम सोच ही नहीं पाते। लेकिन अगर आप विचार करो, भाई विचार वाली बात, मेरा गॉल ब्लैडर, आपका गॉल ब्लैडर कैसा है? फिर उस पर आरोप कर देगा आप कैसे हो। ये 2 अलग बात है। मैं वैसा ही हूं जैसा पहले था न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यम शाश्वतो यम पुराणे न हन्यते हन्य माने शरीर। मैं वैसा ही था जैसा मैं हूँ। गॉल ब्लैडर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मैं वैसा ही था। ये 2 प्रश्न अलग अलग है कि नहीं? आप कैसे हैं, आपका दिमाग कैसा है? तो दिमाग मुझसे अलग है। तो बुद्धि हमारे पास होती नहीं तो व्यक्ति इस प्रकार से समझ नहीं पाता कि उसके देह के बारे में पूछा जा रहा है, उसके बारे में नहीं पूछा जा रहा है। उसके बारे में तो कभी पूछा ही नहीं गया, न बताया गया भगवत गीता के अलावा। ये समझ रहे हैं? इस आध्यात्मिक बुद्धि के द्वारा जो कि भगवत गीता के द्वारा सुनने के द्वारा प्राप्त होती, उस बुद्धि से अपने को बुद्धि से परे समझते हुए आत्मनो अर्थात इस प्रकार की निश्चयात्मक बुद्धि से। क्या निश्चय कर रहे हैं बताइए? क्या निश्चय किया यहां पे हमने? मैं इस बुद्धि और मन इंद्रियों से परे हूं
और इस कारण से एकमात्र निश्चय कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा का संबंध भगवान से, मैं भगवान की सेवा करूँगा। इस प्रकार से निश्चयात्मक बुद्धि से ये समझने का प्रयास कि छोड़ने वाला नहीं हूँ आज, क्योंकि आप में से कोई मरने वाला नहीं है अगर क्लास लंबी भी होगी। निश्चय का मतलब है कि मैं कृष्ण का दास हूँ, ये जितने भी विकार हैं इससे मेरा कोई मतलब नहीं। कृष्ण मुझे से घृणा नहीं करते हैं इन सब बातों को। वैसे अरे भाई अगर घृणा कर रहे हो तो ये श्लोक बोलते, कुछ नहीं सुनाई पड़ रहा आपको कि भगवान घृणा नहीं कर रहे हैं आपके काम क्रोध की वजह से? छोड़ूंगा नहीं, आज लॉक कर दूंगा अगर समझ में नहीं आएगा तो। कभी नहीं बोलना प्रभु जी हम बड़े पतित हैं, हम तो काम है, कामी है, ये है वह। तुम कुछ नहीं हो, ये सब बुद्धि की विक्रिया है। अरे यहां से आते समय आपको कहीं कीचड़ उचड़ नहीं दिखाई पड़ता है, तो वो आप थोड़ा ही है, वो आप नहीं है। इसीलिए लोग भक्ति में आने के बाद भी मुंह लटकाए घूमते रहते हैं। अरे भाई जिसका काम है साफ करने का वो कर देगा, उसको बुला लो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आप करने की क्या जरूरत है? कुछ मत करिए, आप हरे कृष्णा बोलिए, हरे कृष्णा सुनिए, गीता सुनिए, प्रसाद खाइए, वो अपना काम अपने आप कर लेंगे। उनको बोलने की जरूरत भी नहीं कि जल्दी करिए, वो कर देंगे अपने टाइम से। जल्दी ही कर रहे हैं, उनको आपसे ज़्यादा जल्दी है, वो जल्दी ही कर रहे हैं। आपको उसमें भी लेट लगता हो, वो जल्दी ही कर रहे हैं, लग रहा होगा बहुत टाइम लग रहा है। एक ही नाम से अनंत जन्म के पाप नष्ट करते तो भगवान को जल्दी है ना? कितना इंटरेस्टिंग है ना, एक ही नाम से अनंत जन्म के पाप नष्ट कर रहे हैं तो जल्दी नहीं भगवान को, जल्दी जल्दी शुद्ध करो शुद्ध करो शुद्ध करो, उसको लाओ अपने पास में। बहुत अच्छा लग रहा है। निश्चयात्मक बुद्धि, कुछ भी हो मुझे भगवान की प्राप्ति करनी ही। प्रभुपाद जी कहते हैं तुम चाहे कामी हो, चाहे लस्टी हो, चाहे कुछ भी तुम्हारे हृदय में भरा हो, नहीं मुझे भगवान की प्राप्ति करनी। क्या है तरीका? बताओ, तरीका बताओ आप। अरे तुमसे नहीं होगा। नहीं आप बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? बताओ, नहीं तो मैं जा रहा हूँ, मैं किसी और से पूछूंगा। ध्रुव महाराज, ध्रुव महाराज, ठीक है, एक उत्साह होना चाहिए। तो इस प्रकार से अपनी निश्चयात्मक बुद्धि से आत्मा न मन के संकल्प विकल्प होंगे। ए चलो यार पिकनिक चलते हैं यार ऐसा होता है ना कुछ, ए चलो होटल चलते हैं। नहीं, कुछ नहीं भैया, चुपचाप ये गीता क्लास में आना चुपचाप, ठीक है, लाइक दिस। समटाइम्स यू हैव टू फोर्स, कभी कभी मन लगता भी और कभी कभी पुश भी करना पड़ता है, फिक्स करना पड़ता है। मन को संस्तभ्य अर्थात निश्चल करके काम रूपी शत्रु को जही अर्थात मार डालो। तो ये काम तुमको पाप में प्रवृत्त करता है, तुम काम को मार दो। मारने का मतलब दोबारा जन्म नहीं लेना होगा, लेगा ये। दुरासदम अर्थात जो बहुत दुख के द्वारा आसादनीय, आस्वादनीय नहीं बोल रहा हूं, आसादनीय हो समझ आ रहा है, अर्थात जिसके पास पहुंचना दुखमय हो, अर्थात जिसकी गति दुर्विज्ञेय हो, यह अर्थ है। क्या इसके अर्थात का क्या अर्थ है समझ नहीं आ रहा है। देखिए सिंपल सी बात है कि ये इतना आसान नहीं है उसको दबाना। तो तुमको बहुत महाबाहु, तुमको बड़ा इसमें एफर्ट मारना पड़ेगा। काम पे विजय प्राप्त करना ही सबसे बड़ी विजय है। बाकी सारी विजय को प्राप्त करने से होगा भी क्या? दूसरों पे जय से पहले खुद पे जय करे हमको मन की, लाइक दैट। सो बड़े बड़े देवता भी हारे रहते हैं, केवल इंसानों की बात नहीं कर रहे हैं। आपको याद है ना छोटा हरिदास, बड़ा हरिदास ठाकुर जी को दुर्गा माँ ने कहा था कि माया शक्ति ने कहा था कि मैंने ब्रह्मा जी और शिव जी का मन हर लिया। विश्वामित्र जी ने 60,000 साल तपस्या किया तब प्रभुमित हो गए। सो वी शुड नॉट अंडर एस्टिमेट इट। ये प्रभुपाद जी कहते थे कि हमारे शिष्यों के संग दिक्कत ये है कि वह माया से घबराते नहीं हैं। तो दोनों ही बात प्रभुपाद बोल रहे हैं, माया से घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरा बात है कि माया को अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना चाहिए। किसी भी युद्ध में शत्रु को अंडर एस्टिमेट करना ये बहुत बड़ी मूर्खता है। और भगवान एक, यद्यपि सारथी हैं, लेकिन भगवान एक क्षत्रिय की तरह बता रहे हैं, क्योंकि क्षत्रिय को बता रहे हैं महाबाहो। महाबाहो अर्जुन तो है ही, लेकिन हमारे पास भी ये इंगित कर रहा है कि आत्मा के पास शक्ति है इस प्रकार के काम को जीत सके। दूसरी बात, दुरासदम काम रूपम शत्रुम जही, यद्यपि यह इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल है। आजकल कोई इधर पंजाब में भी कोई व्यक्ति है जो आतंकवादी उनको पकड़ने में लगी हुई है, तो बड़ा मुश्किल है। तो दुरासदनीय मतलब वह उसको, उसकी गति, उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल है। पकड़ेंगे तो मार देंगे, लेकिन पकड़ना मुश्किल है, बड़ा चपल है कह लीजिए। उस पर जीतना मुश्किल है, अगर ऐसे कह लीजिए। जीतना मुश्किल है, समझ में आ रहा है आप लोगों को?
तो जीतना मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं कहा जा रहा है, असंभव नहीं कहा जा रहा है। पकड़ में आ जाए तो फिर जही मार दो। और इसीलिए भगवान ने बता दिया कि इसके दुर्ग कहाँ हैं, इंद्रियों पे। हाँ, तो यहाँ पकड़ते हैं, छापा मारिए और मन को छापा मारिए और बुद्धि को छापा मारिए। और वस्तुतः करना क्या है? बुद्धि के द्वारा मन, मन के द्वारा इंद्रियां। अच्छा, आप लोग थोड़ा कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं? पहले बोल रहे हैं कि इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों को संयमित करो, फिर मन और बुद्धि, पिछले श्लोक में बोला गया। और अब हम क्या कर रहे हैं? बुद्धि, मन और इंद्रियां। तो देखिए, बुद्धि श्रवण के द्वारा शुद्ध हो जाती है, तभी तो वो निष्काम कर्मयोग में लगेगा। अपनी बुद्धि से निर्णय करे कि मुझे काम रूपी शत्रु को जीतना है, तो केवल बुद्धि के और मन के स्तर पर न रह करके सबसे पहले वो सप्लाई कट करेगा कि इंद्रियों से मुझे इंद्रियों का व्यवहार नहीं करना। देखिए, हम लोग मैं हर बार गलती करता हूँ, सोचता हूँ कि इंद्रियां जाएंगी और एक काम प्रकट नहीं होगा, जबकि इंद्रिय विषय जन्य आदि काम आदि लिखा हुआ है कि इंद्रियां जाएंगी तभी काम उत्पन्न होगा, वहीं से सप्लाई होगी उसमें। इज इट ओके? तो ध्यान देना चाहिए कि इंद्रियों को सबसे पहले संयमित करना है, लेकिन इंद्रियों को संयमित करने के लिए बुद्धि नहीं लगानी पड़ेगी। बुद्धि शास्त्र सुन करके नहीं आएगी। कि क्या श्लोक था वो? एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणुम बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। तो निष्काम कर्मयोग में व्यक्ति कर रहा है अपनी इंद्रियों से कार्य, निष्काम भावना से, लेकिन ये तो बुद्धि है ना कि मैं आत्मा हूं, मैं इस कार्य का करने वाला स्वतंत्र करता नहीं हूं, इसके फल को भोगने वाला मैं नहीं हूं, कि ये बुद्धि से कार्य नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार की बुद्धिया युक्तो यया पार्थ, इस बुद्धि से युक्त होकर तुम कर्म करो और कर्म करके कर्म बंधन को काट दो। तो कार्य हम इंद्रियों से कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बुद्धि को छोड़ के कर रहे हैं। हे भगवान, बैलेंस कर लीजिएगा अपने समझ से। लग रहा है आज तो किसी को समझ में नहीं आ रहा है। ओ, सब लोग बहुत दुखी लग रहे हैं मेरे को। पहले बताइए पर जी, बुद्धि को संयमित करना है कि इंद्रियों को संयमित करना है? देखिए, अगर बुद्धि से यही समझ में नहीं आया कि मैं आत्मा हूं, तो इंद्रियों को संयमित क्यों करेंगे? तो बुद्धि से समझें कि हम आत्मा हैं और आत्मा का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, आत्मा का आनंद है, उस तरह से सोच करके फिर इंद्रियों को संयमित करना शुरू करते हैं। हे भगवान, वी हैव अ वेरी स्लो बैच। लग रहा है सबको नींद आ रही है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। भैया देखो, बुद्धि में अगर निश्चय नहीं होगा तो मन कभी संकल्प करेगा ही नहीं, और मन में संकल्प नहीं होगा तो कभी इंद्रियों को हम संयमित नहीं करने के बारे में सोचेंगे। अरे लोगों को यही नहीं पता है कि इंद्रिय तृप्ति क्या होती है। लगे उसी में है, इंद्रिय तृप्ति में, लेकिन इंद्रिय तृप्ति का मतलब ही नहीं पता, तो सुनना पड़ेगा ना। तो भक्त बोल रहे हैं समझ रहे हैं, ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि आप समझ रहे हो। गीता भूषण टीका 3.43। मेरी इन शिक्षाओं के द्वारा आत्मा का अनुभव करते हुए जो सुख और चिदघन है, जो बुद्धि से पृथक और श्रेष्ठ है, क्योंकि यह शरीर आदि सभी भौतिक वस्तुओं को क्रियान्वित करती है। शरीर आदि मतलब सभी को क्रियान्वित करने वाली है। अगर आत्मा चली गई तो शरीर भी चलेगा नहीं, मन भी नहीं चलेगा, बुद्धि भी चलेगी। और मन को निश्चयात्मक बुद्धि के द्वारा इस सुख और चिदघन आत्मा में केंद्रित करते हुए इस काम रूपी शत्रु को नष्ट कर दो, यद्यपि इसे नष्ट करना कठिन है। मन को निश्चयात्मक बुद्धि का मतलब समझ ही गए कि भाई मैं आत्मा हूं, मैं हर क्षण सुख चाहता हूं। नहीं मिल रहा है एक अलग बात है, लेकिन सुख चाहता हूं, और मैं कॉन्शियस हूं, चिद ज्ञानमय हूं। ये भी कैच कर ले सबने? यू आर अवेयर, कॉन्शियस। मैं शाश्वत हूं, मैं मतलब आप सब लोग। आप शाश्वत नहीं हैं। किसको कल शाश्वत मतलब इटर्नल। आपको याद होगा श्लोक, ना क्या है, ना भावो विद्यते सतः, ना सतो विद्यते भावो, न भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोस्तत्त्वन् तत्वदर्शी भी। जो तत्वदर्शी हम जानते हैं कि जो व्यक्ति भौतिक, जो वस्तु भौतिक है
उसका कभी चिरस्थायित्व होता ही नहीं है, वह निरंतर चेंज होती रहती है। और जो वस्तु नष्ट नहीं होती है, शाश्वत है, उसका कभी परिवर्तन होता ही नहीं है। तो अब आप बताइए कि क्या हम लोग कभी परिवर्तित हुए? कभी नहीं लगा कि मैं एक अलग व्यक्ति हूं। ईमानदारी से जूम के भक्त बताइए कि क्या कभी आप लोगों को ऐसा लगा कि आप परिवर्तित हो गए? बताइए का मतलब आई कैन रेज हर हैंड्स इफ यू फील लाइक दिस। एक भक्त बोल रहे हैं यस, सही बात है, आप में कोई परिवर्तन नहीं आया। 3 साल से सुनने के बाद भी समझ में नहीं आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ। कोई परिवर्तन नहीं आया। बोंदू के बोंदू, अरे आज तक परिवर्तन नहीं आया है, आज भी आप वही मानते हैं। आप देखना, मैं देखा था मेरी माता जी का, शायद 60 साल की होंगी, लेकिन उनका उत्साह वैसे ही था। आपने देखा, शरीर साथ नहीं दे रहा है, लेकिन एक हृदय का उल्लास होता है ना, वो वैसे ही था उनका, सेवा करने का, भक्ति करने का, जो भी कुछ कार्य करने का। ये आप लोग नहीं महसूस करते हैं? हम लोग कभी चेंज नहीं होते हैं। वी नेवर फील कि वी हैव चेंज्ड। तो शाश्वतता का गुण भी है। थोड़ी बुद्धि लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं। अरे हम मजाक में भोंदू कह रहे थे, आप, मैं समझ रहा हूँ कि आप समझ रहे हैं। तो हम लोग शाश्वत हैं। वी हैव बीन ऑलवेज कॉन्शियस, बचपन में भी कॉन्शियस थे। तो इस प्रकार से आत्मा के जो गुण बताए जा रहे हैं, हमारे गुण बताए जा रहे हैं, उनको भी कुछ कुछ हम अनुभव कर पा रहे हैं। हर क्षण हम सुख ही चाहते हैं। वो अलग बात है कि सुख हम भौतिक वस्तु में ढूंढ रहे हैं, तो वो गलत चीज़ है, लेकिन मिलता नहीं है। तो इस प्रकार से अच्छा, मैं शरीर से भिन्न हूँ, तो अब हम शरीर के लिए क्यों करें काम, ये बताइए। मैं शरीर से भिन्न हूँ, जैसे मैं अपनी ई बाइक से भिन्न हूँ। तो ई बाइक को चार्ज तो करते हैं क्योंकि उससे कहीं जाना है। अब दिन भर बैठ करके ई बाइक की पप्पी नहीं लेते रहते, ई बाइक का आलिंगन नहीं करते रहते। ई बाइक को चार्ज किया तो पेट भर गया मेरा। तो नहीं बोलते। अब अज्ञान समझ में आ रहा है, इस ई बाइक का कैसे ध्यान रखेंगे हम, कैसे चलेगा इसका बताओ। और आप जानते हो कुछ दिन बाद ये खड़खड़ खड़खड़ करने लग जाएगी। उसके बाद नई बाइक। देहिनो इसमें था देह, तो देह का ध्यान रखना जरूरी है, लेकिन देह पे ही ध्यान रखना जरूरी नहीं है। दोनों बातों में अंतर आ गया। ध्यान रखना है कि देह के द्वारा हम आत्मा के उन कार्यों को करें जिससे आत्मा का स्वरूप प्रकाशित होता है। हरे कृष्ण मंत्र ये आत्मा का स्वरूप प्रकाशक मंत्र है, जितना हो सके जब करना चाहिए। मैं गधा नंबर 1 हूं, अपने में बहुत गुस्सा आ रहा है। आज मैं सुबह सोच रहा था क्या भगवान ने स्थान दिया है, वृंदावन वैकुंठ से भी श्रेष्ठ स्थान। अरे भजन नहीं करें तो भी प्रगति हो रही है, और मैं कितना समय बर्बाद कर रहा हूँ। ऑल दो एक दृष्टि से मैं बर्बाद इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि धामवास 24 आवर सेवा है, वो भी है, लेकिन और कितना स्पीड से हम भक्ति कर सकते हैं। बड़ा हमको कलोल मच रहा था ना, क्या कर रहे हैं, किन किन विषयों में हम चित्त को डाल दे रहे हैं। मैं डाल दे रहा हूँ, पूरा समय लगाना चाहिए भगवद गीता में, भागवतम में, जप में, प्रचार में। कुछ नहीं लग रहा अभी। एनीवेज, हम अपनी आर्टिफिशियल नम्रता नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं। वाकई बहुत जोर से मेरे हृदय में कलोल मच रही थी, क्या टाइम बर्बाद, और 2 क्लास पकड़ लेनी चाहिए। एनीवेज, सुनने को आएगा नहीं इसलिए हम नहीं कर रहे हैं, इसलिए ठीक है, 2 क्लास ही बहुत। नोट, आत्मा की ओर उन्मुख निष्काम कर्म और ज्ञान योग के द्वारा व्यक्ति काम को जीत सकता है। तो यानी कि मन को किसमें फिक्स करना है, मैं जो बताया ना आपको, आत्मा का स्वरूप प्रकाशन करने वाले कार्य में फिक्स कर देना। यह है मन का संस्थभ्य, मन का स्थिरीकरण। उन कार्यों को करने से जिससे मेरा अज्ञान बढ़ता है, मैं नहीं करूँगा। उन कार्यों को करने से जिससे मेरा ज्ञान बढ़ता है, उसको करूँगा। इसे कहेंगे फिक्सिंग ऑफ द माइंड। मन से ही तो इंद्रियां चालित होती हैं। आप लोग क्या बिना मन के आ गए यहाँ पे? मन में संकल्प था ना कि गीता क्लास सुनेंगे, तो इंद्रियां और शरीर सब पूरा आ गया कि नहीं आ गया? तो फिक्सिंग हुआ कि नहीं, कि नहीं इतना तो गीता हम सुनेंगे ही। अग्रीड? यस। महाबाहो अर्थात तुम महान भुजाओं वाले हो, इस कारण से भौतिक रूप से विजय पाने में तुम सक्षम हो, परंतु अब इस काम को तुम्हें जीतना चाहिए। बहुत युद्ध कर लिया, अब इस वाले युद्ध पे आओ।
एक होता है ना कि युद्ध कर रहे हैं चक्रव्यूह में, एक व्यक्ति को मार दिया, फिर नेक्स्ट पे चले गए, फिर एक व्यक्ति चक्रव्यूह को तोड़ा, फिर दूसरे को पहुंच गए, और अंत में जो सबसे बड़ा बॉस है उसको मारो। तो उसी तरह से काम को जीतो। तुमने बहुत लोग को हराया है, लेकिन अनडिफीटेड चैंपियन रहे हो तुम, जरा इसको डिफीट करो। यह तीसरा अध्याय वर्णन करता है कि व्यक्ति को मुख्य रूप से निष्काम कर्म योग और गौण रूप से इस निष्काम कर्म योग से उत्पन्न ज्ञान योग का अभ्यास करना चाहिए, ताकि वे आत्मा का अनुभव प्राप्त कर सके। देखिए इसको क्या बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू गीता भूषण, कि व्यक्ति को निष्काम कर्म योग करना चाहिए, क्योंकि प्राय सबका चित्त दूषित है, वो आत्मा पे ध्यान नहीं लगा सकते हैं। अब वह करते करते व्यक्ति को अपने आप आत्मानुभूति प्राप्त होगी, तब वह उन कार्यों को छोड़ करके ज्ञान योग का आश्रय ले सकता है। ये बात बताई गई थी पूरे अध्याय में, इस बात को यहाँ पे समराइज कर रहे हैं। आगे देखते हैं प्रभुपाद जी का तात्पर्य। भगवद गीता का यह तृतीय अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। और इसलिए प्रभुपाद जी व्याख्या कर रहे हैं इस प्रकार से, क्योंकि कर्म योग भक्ति योग की प्रारंभिक अवस्था, और प्रभुपाद जी निष्काम कर्म योग को फोकस ना करके सीधे भक्ति योग की बात करते, वही हमारा कंक्लूजन भी है। बहुत सुंदर बात परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज समझा रहे थे कि देखिए, जानना चाहिए कि सब क्या योग पद्धति हैं, लेकिन अब ये नहीं कि बैठ के हम निष्काम कर्म योग करने लग जाएंगे। हमें भक्ति ही करना है, भक्ति का आश्रय ले रहे हैं, जानना है कि सिस्टम क्या, और कुछ पॉइंट्स भी वहाँ से लेने हैं। हम करता नहीं हैं, हमें फलों में आसक्त नहीं होना चाहिए, तो ये पॉइंट वहाँ के भी हम उठा के चलेंगे। ठीक है। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। लॉर्डिंग ओवर मटीरियल नेचर, मैं इसका स्वामी हूँ, मैं भोगूंगा। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव की परम शत्रु हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। कितना सिंपल है ना। जिन कार्यों से मैं केंद्र में आऊं, वो हम कार्य बड़ी आसानी से कर लेते हैं, यद्यपि वो कठिन हो। कैच किया आपने? जहाँ पे हम लोग केंद्र में हो, वो बड़ी आसानी से हम कार्य कर लेते हैं, यद्यपि वो कार्य कठिन है। जैसे हिमालय पर चढ़ना, अब अगर पूछ लो कि तुमको हिमालय पर चढ़ने से क्या मिलेगा, पहली बात तो जान का खतरा मिलेगा, बहुत लोग मर गए उसमें, और फिर भी लोग चढ़ते हैं। मतलब रोज लोग तो नहीं चढ़ते होंगे, लेकिन चढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। बंगी जंपिंग, अगर आपको लग रहा हो कि ब्रह्मचारी बनना खतरनाक है, या पूरी तरह कृष्ण पे आश्रित रहना बहुत खतरनाक है ना, तो आप देखो कि भौतिकतावादी लोग बंगी जंपिंग करते हैं। बंगी जंपिंग समझते हैं? पहाड़ से कूद जाएंगे रस्सी बांध करके। गुड भाई, इज नॉट? मानव जीवन तो मिलता ही रहेगा, व्यर्थ करने में क्या दिक्कत है। और कभी कभी ये लोग तो खैर चलो रबड़ से बांध के करते हैं, थोड़ा इलास्टिक। कुछ जंगली लोग होते हैं, वो केवल एक बेल बांध के कूद जाते हैं। बेल समझते हैं? लता, वो बांध के ऊपर से कूद जाते हैं, स्ट्रांग होती है, कभी कभी वो टूट जाती है, सर जमीन पे लग करके मर जाते हैं। ऐसे लोग कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और हमें लगता है कि कृष्ण का आश्रय लेंगे तो ये बहुत खतरनाक वाला काम है, तो बहुत बड़ा एडवेंचर है। केवल थ्रिल के लोग ऐसा कर रहे हैं, बताइए किस लिए? प्रभु बनने के लिए। तो ये प्रभुत्व, और मैं खाली इस पे एग्जाम्पल इसलिए दे रहा था कि जहां हमको प्रभु बनना हो, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा हो, तो वो कठिन कार्य होते भी व्यक्ति कर लेता है, कि उसका उत्साह रहता है। कृष्ण की शरणागति होना कुछ कठिन कार्य नहीं है, लेकिन आप देखो हमें कठिन लगता है ना। भगवान की शरणागति स्वीकार करना कठिन लगता है। प्रभुपाद जी कहते हैं, नाई जो है तुम्हारे यहाँ पे ब्लेड चला रहा है। हम लोग चलाता ही ऐसे, हमें कोई दिक्कत नहीं होती, बुला के करते, पैसे भी दे देते इसको। आइए, हम वही तो कह रहे हैं, आइए हमारी गर्दन पे चूरी चलाइए, 50 रुपए देंगे उसके। तो भगवान बोले कि तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारी गर्दन पे चूरी तुम मेरी शरण में आओ, सारे धर्मों को छोड़ के तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे गर्दन पे छुरी चलाऊंगा। नहीं, तुम्हारे पापों की गर्दन पे छुरी चला दूंगा, खत्म कर दूंगा। लेकिन डाउट होता है व्यक्ति को, विषय आसक्ति के कारण लोग स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन बात तो यही है ना, शादी करने के बाद व्यक्ति को कितना कितना परिश्रम करना पड़ता है। और समझ सोचिए कि गरीबों को, मेहनती पैसे वालों को भी बहुत परिश्रम करना पड़ता है। हमने आंखों से देखा कैसे एक भक्त हैं, जानते हैं उनको,
उनके पिताजी के पास 100 करोड़ रुपए हैं। 100 करोड़ तो मेरे ख्याल से अपने घरे इतना तो क्या काम करेगा, लगे पड़े हैं, पूरी बीमारी है, ये डायबिटीज़ है, ये है, फलान ढमकाना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पूछा गया इतनी मेहनत क्यों करते, तो कहते हैं ये 5 एसी कौन चलाएगा। तो कहो तुमको बुढ़ाती, तुमको तो 5 एसी में नहीं रहना पड़ेगा ना, तुम इतना हीट तो नहीं हो रहा कि सब तरह से 5 एसी लगाया जाए, जिसको चलाना वो चला लेगा अपने आप। तो देख रहे हैं कैसे फंस रहा है व्यक्ति, बहुत व्यक्ति फंसता है इस जगत में, केवल एक इच्छा और उसके चक्कर में व्यक्ति कितना फंस जाता है, निकल ही नहीं पाते हैं लोग। ऐसा नहीं कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो सब अब कोई रुक जाएगा इस चीज़ के लिए, लेकिन बहुत बड़ा खतरा है ये, बहुत खतरा लगता है इसे, बहुत बड़ा खतरा है। और अमेजिंग बात है, ये कुएं में से कुआं हो ना, इसमें घास पड़ी रहती है, वैसे रहता है ऊपर। हाँ, घास तो बड़ी अच्छी, चरने जाते हैं और चरने के बाद बेचारा कहाँ चला गया उसकी कोई गति नहीं चलती। Anyhow, क्या बताए, काश मैं सोच रहा था काश मैं 4 कुमार में से 5वां कुमार होता बड़ा ही नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होती। उन लोगों को भी पता है कि ये काम जो है जागृत हो जाएगा ना तो बहुत दिक्कत हो कंट्रोल करने में, इसलिए बड़े ही नहीं हुए 5 साल से। वेरी नाइस ना, 5 साल से बड़े ही नहीं होते तो हम लोग और अच्छा लगता है, 5 साल का बच्चा गीता बोल रहा है तो बड़ा अच्छा बोल रहा है whatever, और लोग सुनते नहीं 5 साल का बच्चा। एनीवेज, लेकिन बात सिंपल यही है, एक्चुअली बहुत अच्छी बात प्रपात कर रहे हैं। कृष्ण भावरत, मैं कृष्ण का सेवक हूँ, मैं कृष्ण का दास हूँ। समझने का प्रयास कीजिए, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। समझ गए, मछली जल में रहेगी एकदम चिल रहती है, जैसे मछली आ गई जल के बाहर वो तड़पड़ाना शुरू कर देगी। तो अगर हम इस भावना में रहें कि हम कृष्ण के सेवक हैं, हमारा कार्य है कृष्ण की सेवा करना, अरे खुले दिल से कृष्ण की सेवा करो। जैसे मैं क्लास मान लो थोड़ी बड़ी जा रही तो अरे भैया समय खराब हो रहा है, अरे समय खराब हो रहा है, 15 मिनट ऊपर हो गया, ऐसा करके समय तो हम इसके बाद खराब करना शुरू करेंगे। एकदम निश्चिंत होकर कृष्ण की सेवा कीजिए। कल जो उदाहरण दे रहे थे हम शाम को उपदेशामृत से, उसके बाद भी लोगों को चिंता है कि वो जिएंगे या मरेंगे। करे अपना काम, करे कर्तव्य करे, चिंता नहीं करे कि कैसे चलेगा कैसे चलेगा। चलाने वाला चला ही लेगा, अभी भी चला ही रहा है। कौन हजम कर रहा है खाने को, हम लोग कुछ चिंता कर रहे हैं, हम तो अपना आराम से गीता डिस्कशन कर रहे हैं, भगवान बेचारे मेहनत कर रहे हैं। प्राणपान समायुक्ता पचाम्यम अन्नम चतुर्विधम, और उन्हें कोई दिक्कत होती नहीं है। क्यों, मतलब चिंता, जब हमारा चिंता डिपार्टमेंट ही नहीं है तो हम क्यों चिंता करें, ये बताइए आप, क्यों बताइए। यहाँ आप लोग आते हो, कभी कुकिंग करने बैठे नहीं, कुकिंग करते नहीं हम लोग, क्यों करते हैं, हमारा वो सेवा ही नहीं है। चिंता करना हमारा सेवा नहीं है, चिंतन करना हमारा सेवा है। मन मना भव मद भक्तो मद आप जी नाम नमस्करो, वहाँ करते नहीं है। तुम्हारी जो सेवा वो बताओ ना, तुमको जैसा बोला वैसा करो। और कृष्ण रक्षा करते हैं, और देखिएगा आप कृष्ण रक्षा करते हैं। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। तो देखिए, ठीक है हम जानते हैं आत्मा है, लेकिन उसका रिलेशन तुरंत नहीं है, तो कुछ शरीर के लिए भी कार्य करने पड़ते हैं, करने होंगे, लेकिन ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए कि बस इसी में ही हम डूब जाएं, केवल शरीर का पोषणे में ही डूब जाएं, यह बुद्धिमानी बिल्कुल नहीं है। मेन लक्ष्य है आत्मा का अनुभव करना। तो ये प्रपात कह रहे हैं जो नियत कर्म है उन्हें करने चाहिए, और उसका मतलब है कि काइंड ऑफ इनडिफरेंटली, हाँ ठीक है करना चाहिए, बच्चे पालने हैं सब पाल लीजिए, कर लीजिए, एज ए ड्यूटी वैसे कहना चाहिए। भाई हम पूरा अभी अपने को देह की भावना से मुक्त नहीं कर पा रहे हैं तो ठीक है, जो आवश्यक है वो कर लीजिए, लेकिन लक्ष्य रहना चाहिए कि कैसे हम कृष्ण भावना का विकास कर सकें। अर्थात एवरी डे देयर हैज टू बी समथिंग विच विल इंक्रीज माय कृष्ण कॉन्शियसनेस। हर दिन कुछ ऐसा होना चाहिए, हरे कृष्ण मंत्र का जप, भगवद गीता भागवत का श्रवण, कि मेरी कृष्ण भावना का विकास हो जाए। जैसे सिंपल सी बात सोचिए ना, बिजनेस वाले प्राय अपना समय बिजनेस में लगाते हैं, वो भी खाते पीते हैं, बाथरूम जाते हैं, लेकिन प्राय अपना बिजनेस में लगाते हैं। जो बॉडी बिल्डर होते हैं वो 10-10, 12-12 घंटे बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वो भी खाते ही हैं ऑब्वियसली, सोते भी हैं, है कि नहीं। लेकिन उनका मेजर काम जो है वो एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लक्षित होता है। आई थिंक दिस वेरी क्लियर। तो भक्तों को भी स्नान करना होता है, जो कुछ होता है वो सब करते हैं, लेकिन उनका जो मेजर काम है वो श्रवण कीर्तन के द्वारा अपना आत्म साक्षात्कार करने में लगना चाहिए। ये बुद्धिमानी है।
इसीलिए बोल रहे हैं कि शुद्ध स्वरूप के प्रति मेरा जो स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप है, उसको प्राप्त करके मैं हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो जाऊंगा, उधर फिक्स करें। इसके लिए गृहस्थी में होते हुए भी ज़्यादा गेस्ट या घोस्ट को हमको इनकरेज नहीं करना चाहिए। आप बोलेंगे गेस्ट, हम बोलेंगे घोस्ट। ये तो मैं जब भौतिकतावाद में था तब भी मैं इसी प्रकार से था। हमारे घर में बुआ जी वगैरह सब आ जाती थी, हम गए भाई, अपना काम कर दिया, नियत करना था पाँव छूना है, पाँव छू लिया, ठीक है करके अपना अपने में मस्त रहता था। तो बहुत समय बच जाता था। हमारी बहन लगी रहती थी सेवा में, बाद में झगड़ा हो जाता था। तो ठीक है, अतिथि देवो भव, लेकिन वो देवता करना क्या चाहते हैं देखिए। अब वो देवता आपके भजन कोई खा जाए तो दिक्कत है। आए प्रसाद खिलाओ, सब कुछ करो, ठीक है, लेकिन उनको बोला हमको सुबह उठना होता है। हम कटाक्ष करने के लिए बैठे हैं यहाँ पे, उसी के लिए डोनेशन लेते हैं, कटाक्ष करने के लिए। गृहस्थी में है का मतलब ये नहीं कि आपको सुबह कोई छूट दे दिया है जप करने के लिए नहीं आना है इस करके। एक व्यक्ति ने छोटी सी गलती करी थी, इसलिए हम थोड़ा सा बोल दे रहे हैं। हमारा कर्तव्य है कैसे बोलते रहना। गेस्ट हो आप, आओ, टाइम से सोना पड़ेगा, उठो भले ना, लेकिन हमको टाइम से सोने दो। ये नहीं कि हम गेस्ट आए तो 11 बजे, ठीक है आओ गेस्ट आओ, इधर आओ, आओ बैठो, गीता पढ़ाएंगे। गेस्ट कभी नहीं आएगा। नहीं नहीं नहीं, यहाँ तो बहुत खराब ट्रीटमेंट है, गीता पढ़ाते हैं। बोला आइए आइए, 1-2 बार करेंगे तो आना ही बंद कर देंगे। ऐसे गेस्ट का प्रयोजन क्या जो मेरे मानव जीवन के बहुमूल्य समय को खा जाए। ओहो भाई, जिन्होंने सुन लिया प्लीज उसको बुरा नहीं मानेगा, हमारा कर्तव्य था कि कुछ बोले इसको उस प्रकार से। जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। यही इस अध्याय का सारांश है। अगर मान लीजिए कोई गेस्ट है, आपको पता है कि आप आत्मा हो, ऐसा कुछ बताइए तो ठीक भी है। ऐसा तो कोई बता नहीं पाते हैं। अब बता सकते अच्छी बात है। सांसारिक जीवन की क्या सारांश समझ गया इस अध्याय का सारांश क्या? फिक्स करो कि मैं आत्मा हूं, इसमें अपनी बुद्धि को फिक्स कीजिए और मन को उन कार्य में लगा दीजिए जिससे आत्मा का साक्षात्कार हो। सिंपल। और जब हमें करने को मिल रहा है तो खूब तसल्ली से करना चाहिए। महाराज सामान्य शब्दों में कहते हैं भाई संसार काम जल्दी जल्दी करने चाहिए, और भगवान का नाम, भगवान की भक्ति खूब तसल्ली से होना चाहिए। अच्छे से गीता पढ़ेंगे, समझ में आना चाहिए, क्या दिक्कत है? जो भक्त लोग गृहस्थ में हैं, आप अभी देखना प्रभुपाद जी तात्पर्य में 13वें अध्याय में बोलेंगे कि भाई जो गीता भागवत पढ़ रहा है उसको संन्यास लेने की जरूरत नहीं, गृहस्थी में रहो। अब तो ठीक है, अब तो खुश रहो गृहस्थी में, कोई दिक्कत नहीं। गीता भागवत रोज सुनना चाहिए। अब नहीं सुन रहे हो तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। देखिए प्लीज समझने का प्रयास कीजिए। जब तक श्रवण कीर्तन नहीं होगा, निश्चयात्मक बुद्धि का क्या कहते हैं उसको, निर्माण हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल बुद्धि तुरंत चेंज हो जाती है। कुछ और सुनेंगे बस बुद्धि चेंज हो जाएगी। सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। इसकी व्याख्या मैंने कल ही कर दी थी उपदेशामृत में। 500 साल के योगी, उनको यही पता नहीं कि भगवान कौन है। एक बात प्रभुपाद जी ही बोलते हैं कि अब बैठ करके पद्मासन लगा रहा है, ये कर रहा है, नाक दबा रहा है, पैसा कुछ भी हवा कर रहा है, उससे क्या कृष्ण संतुष्ट हो जाएंगे? और आप संतुष्ट हो जाओगे क्या कभी? मान लीजिए कोई कर रहा है तो उससे आप संतुष्ट नहीं होंगे, भगवान का अंश संतुष्ट नहीं होगा, तो भगवान संतुष्ट हो जाएंगे क्या? सीधी बात है कि नहीं? और कुछ चिंतन कर रहा है भगवान कौन है? अरे भगवान कहीं गधे, तुमको बताया नहीं गीता में कि मैं भगवान हूँ? तो चिंतन करने से क्या होगा? तो सोचिए आप छोटे बच्चे हैं, आपसे पूछिए कि आपके बाप कौन है, अभी चिंतन कर रहे हैं। क्या बेवकूफी है। को कि तेरे माँ ने नहीं बताया? नहीं माँ ने बताया, लेकिन मैं चिंतन कर रहा हूँ। चिंतन से क्या तुमको इस जन्म का बाप का नाम नहीं पता चलेगा, और तुम ब्रह्मा के बाप का नाम मालूम करोगे? सुन लो ना सीधी बात। एंड कृष्ण इज हैप्पी। प्रभुपाद बोलते हैं कोई जब गीता पढ़ता है तो भगवान बड़े खुश हो जाते, कहते अरे ये गीता पढ़ रहा है, कोई तो गीता पढ़ता नहीं है, गीता पढ़ रहा है और गृहस्थी में रहकर गीता क्लास में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। कृष्ण हर प्रकार से रक्षा करेंगे। ये मैं मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, वाकई 7वें अध्याय में प्रभुपाद जैसा बोलते हैं। तो ये सब कृत्रिम प्रयास हैं। असली प्रयास है श्रवण, कीर्तन, स्मरण और पूजन। इससे भगवान प्रसन्न हो। तस्माद एकेन मनसा, देखिए फिर मन को फिक्स करने की बात हो रही। तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य
भूल रहा हूँ श्लोक, लेकिन सुनना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए और पूजन करना चाहिए। तस्मात् का मतलब इसलिए, किस लिए? क्योंकि सारे वर्ण और आश्रम का उद्देश्य है भगवान हरि को संतुष्ट करना। अतः पुंभी द्विजश्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वानिष्ठ तस्य धर्मस्य समसिद्धिर हरितोषण। हे शौनक आदि ऋषियों, समझिए कि जितने भी धर्म आदि हैं, जितने भी वर्ण और आश्रम है, उसमें जो भी बढ़िया से धर्म कर रहा है उसका उद्देश्य है हरि को संतुष्ट करना। इसलिए तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वताम पति, वो भगवान जो भक्तों के पालक हैं, उन्हीं के बारे में एकेन मनसा, देख रहे हैं, संस्तभ्य आत्मना आत्मानम आत्मना, बुद्धि के द्वारा समझते हो। अरे चाचा, हरि को संतुष्ट करना ये सभी वर्ण और आश्रमों का लक्ष्य है। फिक्स हुई बुद्धि आपकी, ये हो गया आत्मना। इस बुद्धि के द्वारा आत्मानम, मन को एकदम फिक्स कर दो। तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वताम पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूजश्च, और ध्यान करो और पूजन करो, वही अर्थ है, स्मरण करो। ध्यान इज नॉट सिंपली स्मरण, ध्यान मीन्स फोकस। हाँ, हमें हरे कृष्ण मंत्र याद है, लेकिन फोकसिंग ऑन हरे कृष्ण मंत्र इज डिफरेंट फ्रॉम रिमेंबरिंग द हरे कृष्ण मंत्र। थोड़ा सा अंतर आ रहा है ना, और प्रगाढ़ स्मरण होना चाहिए। फोकस, मन को आप फोकस कर रहे हैं, यू आर यूजिंग योर वॉल्यूशन, आप अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करके ध्यान कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं भगवान के बारे में। ये करना चाहिए और पूजन करना चाहिए। इट इज़ नॉट सिंपल कि आप सुबह भक्त लोग भगवान को दिया दिखाते हैं, ये कोई सामान्य बात नहीं है। बहुत सुंदर भगवान को दान मानते हैं इसको, कि आप दीप दान करते हैं, जो लोग भी करते हैं जूम पे या अन्यत्र कहीं पे भी, या आरती दिखा रहे हैं भगवान को, तो ठीक है, ओके। तो ये सब असली प्रयास हैं। शास्त्र अनुमोदित कौन से प्रयास हैं? सुनना, कीर्तन करना, स्मरण करना और पूजन करना। और आप ये देखिए, ये बहुत आसान है, ये हमारी सहज क्रियाएं हैं। ये सब करना कपाल भाती कोई सहज क्रिया नहीं है। आपको ऐसा नहीं कि लोग चल रहे हैं तो ऐसे करते चल रहे, नहीं है। लेकिन अगर चल रहा है, फिर रहा है, तो भी किसी ना किसी का स्मरण कर रहा है कि नहीं, कुछ ना कुछ सुन रहा है कि नहीं, कुछ ना कुछ बोल रहा है कि नहीं। कितना आसान है, बस जो क्रिया करना जानते हो वो भगवान की सेवा में लगा। तो ये असली प्रयास है। प्लीज समझने का प्रयास कीजिए। गोपियों वाली भक्ति हम लोग कहते हैं ना, रम्या काचित उपासना, तो मुकुंद तो प्रभु बहुत सिंपल बोल रहा है कि गोपियों ने भगवान के प्रति प्रेम जागृत कैसे किया। सिंपल तरीका, टॉकिंग अबाउट कृष्णा। माय डियर डिवोटीज, वो जो ब्राह्मण पत्नियां थी ना, जिनने भगवान श्री कृष्ण को भोजन दिया था, तो वह ब्राह्मण भी सोच रहे थे इनमें, ये तो पढ़ी लिखी भी नहीं, इनमें ऐसा प्रेम कैसे हो गया कृष्ण के प्रति। तो वहां पे बहुत सिंपल सी बात है कि वह शुद्ध भक्तों से, गोपियों से सुनती थी कृष्ण के यश के बारे में, बात कर करके आसक्त हो जाते हैं। आप इस बात को कैच कर रहे हो कि नहीं? जिसके बारे में बात करते रहते उसमें हम आसक्त हो जाते हैं। ये कौन सा मुश्किल कार्य है? इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कृष्णा टॉक्स आर एक्सट्रीमली कॉन्टेजियस, इन्फेक्शियस। बात कर करके व्यक्ति आसक्त हो जाता है भगवान किसी के भी गुणों को। तो भगवान के गुणों को बोले, श्रवण करेंगे तो भगवान में आसक्ति अपने आप हो जाएगी। कुछ कृत्रिम प्रयास नहीं है, ये नेचुरल प्रोसेस है। और इससे नेचुरल आसक्ति होती है, कृत्रिम आसक्ति नहीं होती। तो इसमें प्रयास करना चाहिए, नहीं, भक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए। अर्थात श्रेष्ठ बुद्धि कहाँ से मिलेगी? हमारे पास से खुद से नहीं जनित होगी, भगवद गीता भागवतों का श्रवण करके होगी। ये तो आप लोग समझते होंगे, अरे ये तुमने कभी सोचा ही नहीं। क्या आप लोगों ने कभी गीता सुनते हो ऐसा मन में नहीं, अरे ऐसा मन में, अरे ये क्या बोल रही, तो हमने कभी सोचा नहीं। इसका मतलब है कि बुद्धि की पहुंच वहां तक थी ही नहीं। तो सुन करके आते हैं, तो फिर आपकी बुद्धि श्रेष्ठ नहीं हो रही है। क्या प्रसाद ग्रहण करना श्रेष्ठ बुद्धि नहीं है? बताइए। ये तीसरे अध्याय का 13वां श्लोक पढ़ेंगे तब तो आप कर रहे हैं ना कि अरे प्रसाद खा के ही 100 जन्मों का 100 पीढ़ियों का उद्धार कर रहा हूं। तो आप उस बुद्धि से युक्त होकर कार्य नहीं करेंगे। मेरा पता है ऑलमोस्ट एवरी डे मेरा मन बोलता है, ए छोड़ो आज दीपक मत दान करो। फिर मैं बोलता हूँ देखो कितना बड़ा फायदा है। फिर आज मेरे पास 2 ऑप्शन थे, एक घी वाला दीपक और एक तुलसी की स्टिक वाला दीपक। ऐसा करो, तुलसी की स्टिक वाला दीपक कल दान करना। हमारा मन हमेशा उल्टा ही बोलता है, मेरा मन तो ऐसे बोलता है। फिर मैंने कहा, बेटा सुनो, तुलसी का जो अर्पित करते हैं ना वो 1 करोड़ दीपक के बराबर है। अच्छा ठीक है, कर लो। इस तरह से बुद्धि के द्वारा मन को प्रीचिंग करना पड़ता है, रोज करना पड़ता है। आप लोग नहीं करना पड़ता है। तुलसी वाला तो 1 करोड़ दीपक के बराबर है, क्योंकि दिखाई तो कुछ पड़ता नहीं, शास्त्र से बुद्धि मिलती है। करो 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 करो, जाओ उसको। नहीं वो ठीक से जल नहीं रहा है, नहीं इसको घी में डुबो। बुद्धि लगाता है, घी में डुबो, इसमें लगाओ अच्छे से, वो कपूर लगाओ और जला दो, जल गया ना देखो। मेरा मन हमेशा नहीं करने के लिए बोलता है। आप लोग का भी शायद पता नहीं करता होगा, नहीं करता होगा, आलस करता है। छोड़ो आज
क्या भगवान को प्रणाम करना? अरे तुमने सुना नहीं 832 भागवत, प्रणाम करने से भगवान स्पिरिचुअल बना देते। अच्छा ठीक है, मैं भी करता हूँ पूरा प्रणाम। पंचांग प्रणाम कर लो, पुरुषों के लिए बोल रहा हूँ। अष्टांग करने की क्या जरूरत है? उससे तो तुम्हारे पर कोई चढ़ जाए, ऐसा मैं अपने मन की बात बता रहा हूँ। अरे अष्टांग प्रणाम ज़्यादा लाभकारी होता है पंचांग से। अच्छा ठीक है। तो इस प्रकार श्रेष्ठ बुद्धि को प्राप्त करके व्यक्ति को मन को समझाना होता है। जब तक आप महाभागवत नहीं बन जाते, संघर्ष करना ही पड़ेगा। आप लोग के संग ऐसा होता है कि नहीं पता नहीं, जो लोग शास्त्र सुनते नहीं ना, वो बोल्ड हो जाते हैं, उनके पास ये बुद्धि रहती ही नहीं है। हाँ ठीक है। इस प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय कर्मयोग का भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुआ। अभी इतना खुश मत होइए, एक टीका और रह गई है। आप लोग सोच रहे खुश हो गए। श्रीपाद रामानुजाचार्य जी ने 3.42 में सहकार क्या लिया था? काम। इंद्रियां इस ज्ञान की सबसे बड़ी शत्रु हैं। उनसे इंद्रियों से श्रेष्ठ है मन, मन से श्रेष्ठ है बुद्धि, और उस बुद्धि को भी दबाने वाला है काम। तो इसलिए काम वह स है। तो अब उस पर क्या बोलते हैं? इस प्रकार बुद्धि से भी बढ़कर काम को ज्ञान का विरोधी शत्रु समझकर आत्मानम अर्थात मन को आत्मना अर्थात बुद्धि से कर्मयोग में लगाकर इस काम रूप दुर्विजय शत्रु को मार इसका विनाश करो। बस इतना ले लिया कि सह का अर्थ काम है, तो उसको मारो। पिछले श्लोक से ले लिया था, समझ में आ गया होगा? आ गया ठीक है। ओके, विल सी देयर आर सम ऑब्जेक्शंस और नॉट, क्वेश्चंस और ऑब्जेक्शंस। कर्मयोग का मतलब होता है कि व्यक्ति निष्काम कर्मयोग का अर्थ है, कर्मयोग मतलब निष्काम कर्मयोग। दे मेडिटेट एंड मोस्ट इफेक्टिव वे टू असेस योर थॉट इज हियरिंग। ठीक है, समझ में आ गया। प्रजल्प में भी मन फिक्स हो जाता है कभी कभी न, आपको ऐसा लग जरूर रहा होगा। प्रजल्प करते समय शुरुआत में इसे कहते हैं आपात रमणीय। उस शुरुआत में तो बड़ा अच्छा लगता है, बाद में वो मन खट्टा हो जाता है। आप बताओ किसी एक ही व्यक्ति के दुर्गुण को आप कितनी देर बोलोगे? तो मन जो है लगता नहीं, वहाँ पे मन को कुछ एक खुजली सी मिलती है बस हल्का सा, लेकिन वो संतुष्टि का अनुभव नहीं करता। आप देखोगे, हमेशा महसूस करोगे, गीता भागवत सुन करके मन में शांति आती है, सुख अनुभव करते हैं। हर बार मैं नई बात नहीं बोल रहा होता हूँ, है कि नहीं? अच्छा एक चीज विचार कीजिए, बड़ा सुंदर बात है इस पे। प्रभुपाद कहते हैं कि कंडीशन सोल मतलब फॉरगेटफुल सोल। तो अब आप एक चीज बताइए, जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान की भक्ति, आत्म साक्षात्कार। हमको हमेशा याद रहता है? हम भूल जाते हैं। तो भूल जाते हैं तो हम क्या करना पड़ता है? हमको वही चीज याद करनी पड़ती है। 2 का पहाड़ा कैसे याद किए थे? 2 एकम 2, 3 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दिया 6, 2 चौके 8, ऐसे करके करते ना। वही चीज बार बार मगते हैं, नई चीज नहीं मगते हैं। कैच कर रहे हैं आप? ब्रिलियंट पॉइंट्स प्रभुपाद जी बोलते हैं, अगर आप कैच कर सके तो। जो व्यक्ति भूल गया हो उसको वही बात याद दिलाई जाती है। आप कहेंगे ये क्यों बोलते हैं इंद्रिय संयम करो? क्योंकि अब क्लास के बाद इंद्रिय संयम भूल जाएंगे। फिर अरे कुछ नई बात करो भाई, इंद्रिय संयम करो। अरे मुझे याद है, याद नहीं है, याद करो। संयम करो, दिस इज टू मच। प्रजल्प नहीं करो। अच्छा, फिर मैं कहेगी एक क्यों नहीं करो? करो, थोड़ा सा करो, प्रजल्प करने में क्या दिक्कत है? थोड़ा सा तो करो, क्या दिक्कत है? और देखा घंटा 2 घंटा बर्बाद हो गया। हमने क्या सुना था? देखिए, वाणी के वेग को भगवान की सेवा में लगाने से नहीं। कृष्ण भावना का उपदेशक हमेशा मृत्यु के चंगुल से दूर रहता है। हमेशा कोई भी व्यक्ति कृष्ण के बारे में प्रामाणिक रूप से बोल रहा है तो मृत्यु उसको नहीं टच कर सकती। इतना बड़ा फायदा है। तो क्या प्रजल्प वैसा ही फायदा देता है और बाद में हमको सुख भी तो नहीं देता? हमको तो मृत्यु के चंगुल में डाल दे रहा है। तो आप विचार कीजिए कि कितना समय हमको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए और कितना समय हमको प्रजल्प करना। प्रजल्प बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इट ऑलवेज लीव्स अस अनसेटिस्फाइड, असंतुष्ट रूप में हमको छोड़ेगा। ओके, एक भक्त बोल रहे हैं कि चेंज आया है पहले से अब में। ये अभी भी समझ नहीं पाए। अगर आप चेंज देख रहे हो तो देखने वाला वही व्यक्ति होता है। जैसे मान लीजिए आप टेस्ट ट्यूब में कुछ केमिकल कर रहे हैं, तो मान लो सफ़ेद था, वो उसका
पर्पल हो गया, तो देखने वाला व्यक्ति वही रहेगा ना। तो आप कह रहे हो चेंज आ गया, तो जो चेंज जो आप बोल रहे हैं वो आपकी चेतना में, आपके मन बुद्धि में चेंज आ रहा है, वो ठीक है, लेकिन आत्मा देख साक्षी के रूप में वही है। साक्षी मतलब वो वही व्यक्ति है। जैसे मान लीजिए केस चल रहा हो, मैंने मर्डर कर दिया, आप साक्षी थे, तो एक केस में तो आप आए साक्षी में, दूसरे में आपको बुला लिया कि नहीं भैया हम तो थे ही नहीं है कि नहीं, वही व्यक्ति को बुलाएंगे ना। साक्षी मीन्स ही हैज टू बी द सेम पर्सन जिसने उस मर्डर का को देखा होते हुए, जो भी कारण हो। मैंने किसी को मर्डर नहीं किया, मैं खाली बोल रहा हूँ कि साक्षी का मतलब ये है। ऐसे डिफिकल्ट कंसेप्ट। यहाँ प्रभुपाद ने निर्विशेषवादी को क्यों मेंशन किया, जब इस श्लोक तो काम को जीतने के लिए बोल रहा था। ये अच्छा प्रश्न है, देख लेते हैं प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं। अच्छा, प्रभुपाद ने कहा कि निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य ना माने। अब ये देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। जैसे ही कोई व्यक्ति निर्विशेषवाद को चरम लक्ष्य मानता है, उसकी कामना सबसे अधिक है। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेना यजेत पुरुषः परम। तो चक्रवर्ती बात क्या कहते हैं, अकामः कोई कामना नहीं है, भगवान को संतुष्ट करना चाहता है, सर्व कामा सारी कामनाएं, और मोक्ष कामा। तो कह रहे हैं वहाँ पे चक्रवर्ती बात ने कहा कि जो मोक्ष कामी है वो कहेंगे, उनका ऐसी विमति होगी, हमें जगत से कुछ नहीं चाहिए, हम तो मोक्ष चाहते हैं केवल। लेकिन नहीं, क्योंकि ये शब्द मोक्ष कामा सर्व कामा के बाद रखा गया है, इसका अर्थ यह है कि ये सबसे बड़ी कामना से युक्त है। क्या मतलब है, देखिए, काम का मतलब है मेरे दुखों की निवृत्ति और मेरे सुख की प्राप्ति। अब कृष्ण से हमारा कोई मतलब नहीं है। तो जो व्यक्ति मोक्ष कामी है वो आत्यंतिक रूप से अपने दुखों की निवृत्ति चाहता है और अपने सुख की प्राप्ति करना चाहता है, उसमें कृष्ण नहीं है कहीं, इसलिए वो सबसे बड़ी कामना है। तार मध्य मोक्ष वांछा कैटव प्रधान, जहाँ होते कृष्ण भक्ति हो अंतर्ध्यान। तो इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि मोक्ष की कामना नहीं रखनी चाहिए। मोक्ष अर्थात निर्विशेष ब्रह्म की ज्योति में लीन होने की कामना, ये सबसे बड़ा धोखा है, इससे जीव का भी संतुष्ट नहीं होने वाला। ये अब वही कैच कर पाएंगे जिन्हें भागवतम का 2, 3, 10 की व्याख्या पढ़ी है। आपने प्रश्न किया है, लेकिन उसका उत्तर समझने के लिए आपको थोड़ा देखना पड़ेगा भागवतम। ओके, लास्ट में निष्काम कर्मयोग में कृष्ण दृढ़ प्रतिज्ञ होकर आत्म साक्षात्कार की इच्छा से कार्य करने के लिए कहते हैं। हालांकि हमें निष्काम योग नहीं करना है, भक्ति योग करना है। फिर भी निष्काम योग के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्या होंगे? क्या निष्काम योग को किया जा सकता है विदाउट मिक्सिंग इट विद भक्ति योग? देखिए, निष्काम कर्मयोग में होता है जो वर्ण और आश्रम के नियम हैं, जो भी कार्य हैं, उसको व्यक्ति केवल आत्म साक्षात्कार के लिए करता है, उसकी शरण ले रहा है। लेकिन इतना समय हमारे पास है नहीं। अब जितनी शुद्धि एक जीव की एक बार कृष्ण बोलने से होती है, उतना अब निष्काम कर्मयोग से नहीं होती है। ग्रेजुअल प्रोग्रेस है, लेकिन भक्ति में तो व्यक्ति अपने सारे कर्मों को भगवान को समर्पित करता है। नहाना भी भगवान को समर्पित है। मानस देह गेह ज्यो किछु मोर अर्पिलु तुवा पद नंद किशोर। तो उधर ही देखना चाहिए। जब आप लोग इसके लिए योग्य हैं तो वही करना चाहिए। भक्ति में आने की योग्यता केवल सिंपल है, एक बात, भक्ति प्रवर्तक शास्त्रों में श्रद्धा। तो आपकी ऑलरेडी है, तो अब निष्काम कर्मयोग के बारे में चिंता नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, मैं करता हूँ इस भावना से, मैं स्वतंत्र करता नहीं हूँ, और फलों के स्वामी कृष्ण, ये बात हमको वहाँ से पिकअप करनी होती है। इतना ध्यान रखिए। ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।